इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन। काबिल एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख मुख्तार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर अहले इल्म, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, बुलूगुल मराम से किताबुल जामे का हिस्सा और इस हिस्से में से बाबुज़ ज़ुहद वल वरा, इस बाब का पिछले दर्स से हम मुताला कर रहे हैं। और इन अहादीस में एक इंसान को आखिरत की फ़िक्र और दुनिया से बेजारी और दुनिया में एहतियात के साथ हलाल व हराम की तमीज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तरगीब व तलक़ीन है। ये अहादीस हमें दुनिया से दूर करके आखिरत से करीब करती हैं, दुनिया परस्ती से निकाल कर आमाल का शौक़ पैदा करती हैं और एक इंसान को अल्लाह की तरफ राग़िब होने वाला बनाती हैं। एक इंसान के दिल में अपनी मौत, अपनी आखिरत की फ़िक्र पैदा करके उसके दिल में डर पैदा करती हैं। लिहाजा इन्हीं अहादीस में से एक हदीस आज के इस दर्स में हम देखेंगे और उसके बाद एक दूसरा मसला जो तशब्बुह का है, इंशाअल्लाह उस पर भी हम गौर करेंगे। तो एक बहुत ही अहम हदीस है जो इस बाब की हदीस नंबर 3 है। हदीस के अल्फाज हैं वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबी फ़क़ाल कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबील व कान इब्न उमर यक़ूल इज़ा अमसैत फ़ला तंतज़िर अस्सबाह व इज़ा अस्बहत फ़ला तंतज़िर अलमसा व ख़ुज़ मिन सिह्हतिका लिसक़मिक व मिन हयातिका लिमौतिक। अख़रजहुल बुख़ारी। हदीस का तर्जुमा क्या है? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरा कंधा पकड़ के कहा, मूंढे पर हाथ रख के कहा, कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, तो दुनिया में ऐसे ज़िंदगी बसर कर गोया कि अजनबी है या फिर रास्ता चलने वाला मुसाफिर। वकान इब्न उमर यक़ूल, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कहा करते थे, इदा अमसैता फ़ला तंतज़िर अस्सबाह, जब तू शाम करे तो सुबह होने तक का इंतज़ार मत कर। व इदा अस्बहता फ़ला तंतज़िर अलमसा, और जब तू सुबह करे तो शाम होने का इंतज़ार न कर। व ख़ुद मिन सिह्हतिका लिसक़मिक, और अपनी सेहत के अय्याम में अपनी बीमारी के लिए सामान इकट्ठा कर ले, आमाल इकट्ठा कर ले। व मिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत के लिए जमा कर ले। अख़रजहुल बुख़ारी। इस हदीस को इमाम अल बुख़ारी ने रिवायत किया है। एक बहुत ही अहम हदीस है जिसमें इंसान को, एक मुसलमान को इस बात की तरग़ीब दी गई है और इस बात को जहन में रखने के लिए कहा गया है कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को कम समझता रहे और आखिरत को, मौत को करीब समझता रहे। यह हदीस हमें इस बात की तलक़ीन करती है कि दुनिया में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, दुनिया में हमारी सोच कैसी होना चाहिए। और आगे जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जो बात कही है उसमें दोनों हिस्से हैं कि मोमिन की सोच कैसी होनी चाहिए, हर दिन उसका मिजाज, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र क्या होनी चाहिए, और अमली सतह पर उसको कैसे जीना चाहिए, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो उसकी क़ल्बी सतह पर और अमली सतह पर जो ज़िंदगी है, वो दोनों बातें इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के कौल में जमा हो गई हैं। और ये बहुत ही प्यारी हदीस है जो हर वक्त और हर दिन हमारे सामने होनी चाहिए। इसको मलहूज़ रख के हमको चलना चाहिए।
आइए देखते हैं हदीस के वाकई माना क्या है और इसमें तफसीलन उलमा ने क्या शुरुहात में कहा है। सारी शुरुहात तो जमा नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें अहले इल्म ने जो कही हैं जो आसानी से हम समझ सकते हैं, उन बातों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा हदीस का है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहा, यानी यहाँ पर हाथ रखा और फिर आगे की बात कही। तो ये क्या चीज़ है? शेख इब्न उथैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़मिन फ़वाइदिल हदीस, इस हदीस के फ़वाइद में से, इल्मी बातों में से जो सीखने की हैं, एक फ़ायदा ये भी है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तअमिलु मा फ़ीही तअकीदुल ख़बरी वल्इल्तिफ़ातु इलैहि, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात बयान करते, लोगों को कुछ तालीम देते, तो आप कुछ ऐसा करते जिससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे करें और उसमें आपकी बात की ताकीद लोगों की समझ में आए। यानी आप कुछ न कुछ जब भी तलकीन, अहम बात लोगों को सिखाते, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाते, तो लोगों के जहन में उस बात की अहमियत हो कि ये वाकई बहुत अहम बात बयान की जा रही है, और इसी तरह से लोगों का ध्यान आपकी तरफ मुतवज्जे हो, इसके लिए आप कुछ न कुछ ऐसा करते थे। कभी ये कौलन होता, कभी अमलन। कहते हैं इम्मा बिल कौली व इम्मा बिल फ़िल, कभी अपने कौल से इस तरह से मुतवज्जा करते और कभी अपने फ़िल से लोगों को अपनी तरफ मानूस व मुतवज्जे करते। फ़फ़ी हदीस नुअमान इब्न बशीर इस्तअमला अल कौला अला, इससे पहले जो हदीस गुजरी, अला इन्न फिल जसदि मुद्ग़ह इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, तो अला का जो लफ्ज़ है, ख़बरदार, ध्यान से सुनो, याद रखो, मुतनब्बे हो जाओ, तो अला का जो कलिमा है इसके लिए इस्तेमाल होता है कि जब एक इंसान कोई बहुत अहम बात बयान करता है तो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बात से पहले ये लफ्ज़ कहता है अला। तो कुरान में भी, हदीस में भी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कभी कौल से अपनी तरफ आप मुतवज्जे करते, जैसे हदीस जो नुअमान इब्न बशीर की गुजरी उसमें है, आपने अला कहा। और कहते हैं कि वह अम्मा हुना फ़क़द इस्तअमला अल फ़िल, और यहाँ इस हदीस में देखें तो यहाँ पर आपने अपने फ़िल से सहाबी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, कंधे पर हाथ रखा और फिर अपनी तरफ मुतवज्जे करके बात की। कभी आप ये करते थे कि किसी का हाथ अपने हाथ में ले लेते थे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशाहुद सिखाया। तो इस तरह से आप सहाबा को कभी उनका नाम लेकर, कभी यानी अला का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, कभी उनका हाथ हाथ में लेकर, कभी कंधे पर हाथ रखे, इस तरह से आप किसी न किसी एतबार से, कौल व फ़िल से सहाबा को अपनी तरफ मुतवज्जे करते। इसमें एक अदब ये भी है कि एक मुअल्लिम को भी यूं ही हवा में अपनी बात नहीं करना चाहिए। इसी तरह से घर का कोई ज़िम्मेदार है, घर वालों को किसी अहम बात की तलकीन कर रहा है, तो पहले ज़रूरी है कि जिनको हुक्म दिया जा रहा है, जिनको कोई चीज़ सिखाई जा रही है, जिनको किसी चीज़ की तलकीन व तंबीह की जा रही है, पहले उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए। कभी ये मुतवज्जे करना खौफ के एतबार से होता है, डांट के एतबार से, और कभी ये मुतवज्जे करना महब्बत के एतबार से होता है, उनसियत के एतबार से। तो ये एक अदब है तालीम का, और ये एक अदब है लोगों को वाज़ नसीहत करने का। तो इस हदीस से बात हमको मिलती है कि आपने हाथ रख के इस तरह से कहा। क्या अल्फाज हैं हदीस के, क्या नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की? आपने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। छोटी सी हदीस है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें बयान की गई है कि एक मोमिन की ज़हनियत दुनिया में कैसी होनी चाहिए, वो अपनी हैसियत क्या तय करे। यानी उसके जहन में दुनिया में रहने की, या दुनिया की बका हो, या अल्लाह रब्बुल आलमीन से लिक़ा की उसको फ़िक्र हो। किस चीज़ की फ़िक्र उसको हो, उसकी चाहत क्या हो, यहाँ रहना है या अल्लाह से मुलाकात करना है। वह अपने आप को यहाँ पर हमेशा रहने वाला मानता हो, या अपने आप को मुसाफिर की तरह मानता हो, जिसे अल्लाह की तरफ बढ़ना है, अल्लाह से मुलाकात करना है, आखिरत में जाना है। तो ये जो चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाती है। देखिए, इंसान के अक़वाल और उसके अफ़आल, जो वो बोलता है और जो करता है, इसके पीछे उसकी सोच होती है। जैसी इंसान की सोच होती है वैसे इंसान के अक़वाल व अफ़आल होते हैं। पिछली हदीस में भी इसको हमने देखा
और ये हदीस भी मज़ीद ये बताती है कि इंसान की ज़िंदगी, इंसान के जीने का अंदाज़ उसके सोचने के अंदाज पर मबनी होता है। कैसा जिएगा इसका मदार इस पर होता है कि कैसा सोचता है। तो एक मोमिन की सोच दुनिया में कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे कि तुम एक अजनबी इंसान हो, न किसी से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है, न तुमको कोई पहचानता है, न तुम्हारा किसी से कोई रब्त व ज़ब्त है। ऐसे तुम दुनिया में रहो जैसे एक अजनबी होता है। उसकी तफसील हम आगे देखेंगे। और या फिर कैसे रहें, और आबिर सबील, या फिर ऐसे रहो जैसे एक रास्ता चलने वाला मुसाफिर होता है। यहाँ उलमा ने कहा कि औ का जो लफ्ज़ है, अजनबी की तरह रहो या मुसाफिर की तरह, ये रावी का शक नहीं है। बाज़ औक़ात रावी को शक होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा या ऐसा। उलमा ने कहा कि ये रावी का शक नहीं है, ये इख्तियार के तौर पर है, या तो ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, या तो तुम यानी अजनबी की तरह रहे या फिर मुसाफिर की तरह रहे। और उलमा ने कहा ये तरक्की के तौर पर है, यानी अदना से आला की तरफ बताया गया है कि तू कम से कम ऐसा रहे जैसे अजनबी होता है अपने इलाके में। किसी इलाके में रहता है आदमी, ज़्यादा लोग उसको पहचानते नहीं हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई पहचाना, ऐसा जीता है कोई आदमी। या कोई आदमी मुसाफिर कहीं रुका हुआ है, पड़ाव डाले हुए है, कोई उसको पहचानता नहीं है, तो वो रुका हुआ है। इससे आला दर्जा ऐसा है कि वो रुका हुआ भी नहीं है, वो मुसलसल सफ़र में है। तो ये और भी ज़्यादा अजनबी होता है कि उसने कहीं पड़ाव ही नहीं डाला। तो ये अदना से आला की तरफ तरक्की है। तो ये दोनों भी है, या तो इख्तियार है या तो फिर ये पहले कम को बताकर फिर उससे ज़्यादा का मर्तबा बताया गया कि तुझको दुनिया में कैसे रहना है। आगे हम देखेंगे हदीस भी इस बाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है और आप कैसा रहते थे। इस ताल्लुक़ से शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़ल गरीबु लम यत्तखिज़हा सकनन व क़रारन। अजनबी वो होता है जो दुनिया को अपने लिए मस्कन और करारगाह नहीं बनाता है। व आबिरुस सबीली लम यस्तक़िर फ़ीहा अबदन। और मुसाफिर जो राह चल रहा है, एक रास्ता तय कर रहा है, वो तो सिरे से यहाँ पर कहीं पर पड़ाव डालता ही नहीं है, यानी वो तो कहीं घर बना के रहता ही नहीं है। तो गरीब उसको कहते हैं, अजनबी जो कहीं रहता है लेकिन लोग उसको नहीं पहचानते। लेकिन मुसाफिर जो होता है और जो रास्ता चलने वाला होता है, वो तो सिरे से कहीं पड़ाव डाले हुए नहीं है, ना उसका कहीं घर है, ना कहीं किसी यानी गेस्ट हाउस में रह रहा है, ना किसी लॉज में वो रह रहा है। वो तो बस मुसलसल चल रहा है, अपनी सवारी पर है, सफ़र में है। बल हुआ माशिन, बल्कि वो चलता रहता है। व आबिरुस सबीली अकमलु ज़ुहदम मिनल गरीब। इसीलिए शेख इब्न उथैमीन कहते हैं कि मुसाफिर ये अजनबी से ज़्यादा ज़ुहद वाला है। ज़ुहद वाला, दुनिया से दिल को न लगाने वाला, दुनिया में तक़ल्लुल इख्तियार करने वाला, कम पे राज़ी रह के चलते रहने वाला। लिअन्न आबिर सबील लैसा बिजालिस, इसलिए कि जो मुसाफिर है, जो रास्ता चल रहा है, वो बैठा हुआ नहीं है, वो रास्ता चल रहा है। वल गरीब यजलिस लाकिन्नहु गरीब। और जो अजनबी होता है, मुमकिन है वो कहीं आराम कर रहा हो, बैठा हुआ हो, या किसी घर में रह रहा हो, किसी जगह पे रह रहा हो, लेकिन रास्ता चलने वाला तो बैठा हुआ भी नहीं, वो तो चल रहा है। तो कहते हैं लाकिन्नहु गरीब, लेकिन फिर भी वो गरीब ही माना जाएगा, लेकिन वो मुसाफिर उस माना में नहीं जो रास्ता चल रहा है, रास्ता चलने वाला। तो यहाँ पर बताया गया कि दो तरह के लोग हैं, यानी ज़ुहद के एतबार से अदना दर्जा ये है कि एक इंसान अजनबी की तरह दुनिया में रहे। अजनबी की तरह कैसे, हम देखेंगे। या उससे आला मर्तबा ये है कि वो ऐसा रहे जैसे कोई आदमी रास्ता चल रहा हो, रास्ते में सफ़र में हो। शेख अल-बस्साम कहते हैं, फ़ल हदीथु फ़ीही अल-हज़्ज़ु अला क़िल्लतिल मुख़ालता व तरग़ीब फ़ी ज़ुहदी फ़ी दुनिया। कहते हैं कि इस हदीस में दो चीज़ों की तरग़ीब व तलक़ीन है। एक तो ये कि दुनिया में आदमी क़िल्लत मुख़ालता, लोगों से बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाए, छोड़ के जाना है। अब भी कि दुनिया में कोई आदमी मुसाफिर होता है तो वो ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ात बनाने में और उनका दिल जीतने में, फ़लाँ चीज़ नहीं, उसको रुकना ही नहीं ज़्यादा वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा लोगों से दिल नहीं लगाता है, इस एतबार से कि दुनियावी एतबार से दुनियादारों से ज़्यादा रिश्तेदारियाँ नहीं बनाता है। हाँ, जिसको ज़्यादा रहना है यहाँ पर,
वह आदमी हर एक से अपनी सेटिंग करता है ताकि कभी ना कभी उसके कोई काम आए। लेकिन जो आदमी मुसाफिर होता है उसका किसी से क्या लेना देना, थोड़ी देर की मुलाकात है, मुझको आगे बढ़ना है। तो इस एतबार से वो यहाँ लोगों को जीतने में, लोगों के पास अपना मकाम बनाने में और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बनाने में अपनी सारी सलाहियतें खर्च नहीं करता है। कहते फ़ल हदीस फ़ीहिल हज़्ज़ु अला क़िल्लतिल मुख़ालता व तरग़ीब फ़ी ज़ुहदी फ़ी दुनिया। और इस हदीस में तरग़ीब है कि इंसान दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करे। ज़ुहद के बारे में आप देख चुके हैं कि जो चीज़ें आखिरत में नफ़ा न दें इंसान उनको छोड़ दे और अपनी ज़रूरियात में, दुनिया की लज्जतों में आदमी तक़ल्लुल इख्तियार करे। कम से कम में आदमी जिए, इसको कहते हैं अज़्ज़ुहद। ज़ुहद में क़िल्लत और इराज़ दोनों के माना है। क़िल्लत और एराज़ अवॉइड करना, ये दोनों माना उसमें। हक़ारत के भी माना उलमा ने ज़िक्र किए हैं। दुनिया को हक़ीर समझते हुए आदमी एराज़ करे, उसकी बहुत ज़्यादा रंगीनी और नेमतें और यहाँ की सारी ज़ैब व ज़ीनत से एराज़ करे आदमी, ताकि कहीं उनको देखने में, उसमें मुलविस होने में आदमी का दिल उससे न लग जाए। और जिसका दिल अल्लाह यानी दुनिया से लग जाता है उसका दिल अल्लाह से दूर हो जाता है, उसका दिल आखिरत से गाफिल हो जाता है। इस डर से एक इंसान दुनिया में क़िल्लत पर राज़ी रहे, दुनिया को हक़ीर समझते हुए उसे एराज़ करे, इसको ज़ुहद कहते हैं। तो तौज़ीउल अहकाम में उन्होंने बात कही है कि इंसान यहाँ पर लोगों से ज़्यादा मुखालतत न रखे और इसी तरह से दुनिया से ज़ुहद इख्तियार करे। इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह कहते हैं फ़ी हाज़िही इशारा इला ईसारि ज़ुहद फ़ी दुनिया। इस हदीस में या इस तालीम में, इस तलक़ीन में इशारा है, इस रिवायत में इस तरफ इशारा है कि एक इंसान दुनिया में ज़ुहद को ज़्यादा तरजीह दे। दुनिया में यहाँ पर यानी सब कुछ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाना, यहाँ पर दिल लगा लेना नहीं, आदमी तरजीह इसको दे कि नहीं, दुनिया में कम से कम पर राज़ी रहो और जल्दी से आखिरत में जाने की तैयारी करो। व अख़दिल बुलगति मिन्हा वल कफ़ाफ़, और जितना इंसान की ज़रूरत है और उतना ही इख्तियार करे जितने पर उसका मामला चल जाता है, किफ़ायत के साथ में, जिस पे आदमी के लिए जो काफ़ी हो जाए। न कफ़ाफ़ किसको कहते हैं? न ज़रूरत से ज़ायद न ज़रूरत से कम, ये अफ़ज़ल है, ये अफ़ज़ल है। इससे ज़्यादा रखना हराम नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद रखना हराम नहीं, वरना ज़कात ही नहीं होती इस्लाम में। ज़रूरत से ज़ायद रखने पर ही तो ज़कात होती साल भर के बाद। लेकिन अफ़ज़ल क्या है? और ये बहुत आला और मुश्किल दर्जा है जो अल्लाह के नेक बंदे, अम्बिया और उनके बाद वाले जितने सालिहीन हैं, जो यानी ज़ाहिद हैं, वो इसको इख्तियार करते हैं। तो कहते हैं कि व अख़दिल बुलगति मिन्हा वल कफ़ाफ़ फ़कमा ला यहताजुल मुसाफ़िरु इला अक्सर मिम्मा युबल्लिगुहु इला गायति सफ़रिही फ़कज़ालिकल मुअमिनु ला यहताजु फ़िद दुनिया इला अक्सर मिम्मा युबल्लिगुहु अल महल। कहते हैं जैसे मुसाफिर होता है, मुसाफिर क्या करता है? पूरा घर का सामान ले जाता है। यानी मान लीजिए सफ़र में कहीं जा रहा है आदमी, तो पूरा माल मता, सारे बर्तन, सारे कपड़े और सारा सब चीज़ ले जाता है? नहीं, सफ़र में आदमी क्या करता है? जितना लगेगा उतना ही, जितना लगता है उतना ही, और बोझ नहीं हो कि सफ़र मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बहुत सारा बोझ लेके मैं जब चलूँगा सफ़र उतना दुश्वार होगा। तो सफ़र में आदमी क्या करता है? उतनी ही चीज़ें लेता है जितनी वाकई ज़रूरत है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ज़ायद चीज़ें हैं, उनको ड्रॉप कर देता है। बहुत सारी चीज़ें सफ़र में आदमी जाता है, सूटकेस में बीवी भर देती है। अब ये क्या करता है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वज़न है, ये खामा, इतने जोड़ों की ज़रूरत नहीं है, इतने में मैं अभी तो आने वाला हूँ, हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में आने वाला हूँ, इतना सारा ले जाकर क्या करूँ? सफ़र मुश्किल होगा, बोझ उठा के फिरना पड़ेगा। मालूम हुआ कि दुनिया की मता न सिर्फ इंसान के सूटकेस में बोझ है, बल्कि उसके कल्ब और उसके जहन पर भी बोझ होता है। तो एक इंसान क्यों बोझल हो जाता है, क्यों थक जाता है? उसका दिल थक जाता है, इसलिए कि उसका दिल दुनिया में अटका हुआ होता है। ये सारी दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत और यहाँ के सारे माल व मता और यहाँ की सारे मिल्कियत का बोझ वो लेके चलता रहता है, इस वजह से बोझल हो जाता है। लेकिन अल्लाह वाले हल्के फुल्के रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, सहाबा को देखिए और असलाफ को देखिए, हल्के फुल्के रहते हैं।
तो उनका दुनिया का जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि जैसे एक मुसाफिर होता है, बहुत सारा अपने सफ़र में बहुत कुछ लेके नहीं जाता है, जितनी ज़रूरत उतना ही ले जाता है। इसी तरह से मोमिन भी, फ़कज़ालिकल मुमिनु ला यहताजु फ़िद दुनिया इला अक्सर मिम्मा युबल्लिगुहु अल महल। एक मोमिन भी अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जितना दरकार है बस उतना ही साथ लेकर चलता है। ये बात यानी सुबुल सलाम में सनानी ने इब्न बत्ताल की नकल की है। अल्लामा सनानी इसके बारे में कहते हैं, और बहुत उम्दा बात उन्होंने कहा कि अल गरीबु क़द यस्तौतिनु बलदन बिखिलाफ आबिर सबील। रास्ता चलने वाला उसके बरखिलाफ अजनबी कहीं ना कहीं अपना वतन बना लेता है। ठीक है, कोई आदमी किसी बस्ती में जा बसा, ज़्यादा लोग उसको पहचानते नहीं है, सुबह काम पे जाता है, शाम को आता है, किसी से न मिलता है न कुछ, अजनबी है वो, लेकिन कहीं रहता तो है। लेकिन कोई आदमी सफ़र में है, वो तो कहीं रहता भी नहीं है, वो तो बस रास्ते पर चलता है, एक से दूसरी जो है पड़ाव डाल के फिर निकल जाता है, ज़्यादा रुकता नहीं कहीं। वतन किसी इलाके को वतन नहीं बनाता। फ़अहम्मुहु क़त्उल मसाफ़ति इला मक़सिदिही। कहते उसकी फ़िक्र क्या होती है मुसाफिर की, कि मंजिलें क़ता करता चला जाए, एक के बाद एक जो है इलाक़ों से निकलते निकलते कहाँ, जहाँ उसका मकसूद है, जहाँ उसकी मंजिल है, वहाँ तक पहुँच जाए। वल मक़सिदु हुना इलल्लाह। कहते मोमिन का मकसद यहाँ क्या है, कहाँ पहुँचना है। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। आखिर पहुँचना तुझको कहाँ है। मोमिन कहाँ पहुँचना चाहता है, किसके करीब होना चाहता है, किस तक पहुँचना चाहता है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह वसारिऊ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। तो मोमिन कहाँ पहुँचना चाहता है, वो कौन से सफ़र में है, उसकी मंजिल क्या है। उसकी मंजिल दुनिया का ओहदा है, उसकी मंजिल हुकूमत है, उसकी मंजिल माल और दौलत में कोई बहुत बड़ा यानी दुनिया का मालदार बन जाना है, या उसकी मंजिल क्या है, दुनिया में शोहरत पाना है। नहीं, उसकी मंजिल अल्लाह को पाना है, उसकी मंजिल अल्लाह तक पहुँचना है, उसकी मंजिल जन्नत है, जन्नत में अल्लाह का दीदार है। तो ये जो है मोमिन होता है। कहते हैं वल मक़सिदु हुना इलल्लाह व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, के मुंतहा कहाँ है, अल्लाह तक उसको पहुँचना है, उसकी आखिरी मंजिल अल्लाह है, उसकी दौड़ अल्लाह तक है, उसको अल्लाह तक पहुँचना है। तो एक मोमिन जो है दुनिया में, सूरह नज्म की आयत नंबर 42 में ये बात अल्लाह ने बयान की है कि सारे बंदों का मुंतहा अल्लाह तक है, अल्लाह तक पहुँचना है सबको। सारे लोग यानी हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के तो हैं और अल्लाह ही के पास हमको लौट कर जाना है। तो एक इंसान को पलट के अल्लाह के पास जाना है। लेकिन मोमिन नेक और गुनाहगार और मोमिन काफिर सबको अल्लाह की तरफ जाना है। मोमिन खुद चाहता है कि अल्लाह तक पहुँचे, अपने आमाल के ज़रिए से, अपने ईमान के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब पाए। तो अल्लाह से जब उसकी मुलाकात हो तो मुजरिम के तौर पर अल्लाह से ना मिले, बल्कि वो इनाम के शौक़ के साथ अल्लाह ताला से मिले, कि वो अल्लाह ताला से उम्मीद रख के अल्लाह से मिले कि उसकी ज़िंदगी के बदले अल्लाह ताला अपना दीदार, अपना क़ुर्ब उसका अता करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर इनामात उस पर और ज़्यादा, वहाँ की लज्जतें और ज़्यादा। क्यों? इसलिए कि उसने यहाँ की लज्जतों को अल्लाह की खातिर तर्क किया, खुसूसन हराम लज्जतों को और बहुत सारी हलाल लज्जतों को भी, इसलिए कि वो उसको गाफिल करने वाली थी। उसने अपने आप को बस ज़रूरत के बक़द्र उसमें लगाया, लेकिन उसकी लज्जत क्या थी? उसकी लज्जत अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह से। वरजुल ज़करल्लाह फ़फ़ादत ऐनाह, वरजुल ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाह। उसकी तन्हाइयाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके क़ुर्ब और उसकी मुनाजात से मुनव्वर और मामूर थी, उसकी लज्जत उसी में थी। इसीलिए रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं और पाँव में वरम आ रहा है, लंबी लंबी रकअतें पढ़ रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा की हदीस देखिए आप कि सूरह बकरा शुरू कर दी, मुकम्मल की, सूरह निसा पढ़नी शुरू कर दी, सूरह निसा मुकम्मल करके आल इमरान पढ़नी शुरू, इसी तरतीब से हदीस में आया है, आल इमरान पढ़नी शुरू की और उसके बाद रुकू में गए। आप सोचिए 286 आयतें, 176 आयतें, 200 आयतें, आदमी यानी कितनी लंबी नमाज है। तो ये लज्जत क्यों मिल रही है? अल्लाह से क़ुर्ब, अल्लाह का ताल्लुक़। तो उसकी चाहत ये है, दुनिया की चाहत नहीं है उसको। जितना कमाल दर्जे का ईमान होगा उतनी कमाल दर्जे की ये अल्लाह की तरफ तड़प इंसान में पैदा होगी। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए।
शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते वलक़द समिअतु कलामन लिबअदिल उलमा, बहुत अजीब बात शेख इब्न उथैमीन ने कही, इसको याद रखना चाहिए। कहते मैंने बाज़ अहले इल्म से बात सुनी है, यक़ूल वो कहते थे इजअलिल माला लका कल हिमारी लदी तरकबहु, ये जो तेरा माल है इस माल की हैसियत तो अपने पास एक गधे की तरह रख, यानी सवारी की तरह, जिस पर तू सवार होके कहीं जा सके। वो उसका काम क्या है? उसका काम इतना है कि तुझको कहीं पहुंचाए, वो तेरी मंजिल नहीं है, तेरी सवारी तेरी मंजिल नहीं है, वो तेरा मकसूद नहीं है, वो जरिया है कहीं और पहुंचाने के लिए। तो उसी को जरिया मत बना। मुझको मेरे गधे तक पहुंचना है, ये मकसूद है तेरा? मुझको मेरी सवारी तक पहुंचना है, बस ये तेरी मंजिल है? नहीं, तेरी सवारी तुझे कहीं पहुंचाने वाली, उसकी हैसियत वो है, असल मकसूद कुछ और है, तेरी सवारी तेरी मंजिल नहीं है। कहते इजअलिल माल लका कल हिमार लदी तरकबहु, तो माल को ऐसा बना कि तेरा माल तेरा मकसूद नहीं है, इस माल के ज़रिए से तू हुकूक अदा करेगा, इस माल के ज़रिए से तू अल्लाह की राह में ख़र्च करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करेगा, इस माल के ज़रिए से तू अपनी ज़रूरियात पूरी करके लोगों के सामने हाथ फैलाने से तू महफूज रहेगा। तो इस माल को तू अपने लिए सवारी की तरह बना जो मंजिल तक तुझको पहुँचाती है। फ़ी नफ्सी ही वो मतलूब नहीं है, फ़ी नफ्सी ही तेरी दौड़ उसके लिए नहीं होना चाहिए, वही मकसूद नहीं बनना चाहिए। और कहते हैं कि औ कल खला इल्लज़ी तक़ज़ी फ़ीही हाजतक, या फिर तू बैतुल खला की तरह उसको बना जिसमें जा के तू अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बस जैसे ज़रूरत पूरी हो गई बाहर आ गया। कोई आदमी आपने देखा बैतुल खला में जाके बैठा रहेगा आदमी, बस फ्री हूँ तो मैं यहाँ के बैठा हूँ? नहीं, कोई आदमी दिल बहलाने के लिए बैतुल खला में नहीं जाता है, वहाँ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाता है। कदरे दिल में कराहत भी होती है, लेकिन क्या करे, ज़रूरत तो पूरी करनी है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन दिल वहाँ पर बका नहीं चाहता है। आदमी जाता है, ज़रूरत पूरी करता है, जैसे ही ज़रूरत पूरी हुई उसके बाद आप बताइए कौन रुकता है वहाँ पर? जैसे ही ज़रूरत पूरी हुई फ़ौरन आदमी बाहर निकल आता है। बस दुनिया तेरे लिए ऐसी होना चाहिए। माल को तो ऐसा बना कि वो तेरी हाजत बने, तेरी मजबूरी बने, तेरा मकसूद न बने, तेरा मकसूद न बने। यानी मानाहु ला यहुम्मुका मिन्हा इल्ला मा तक़ज़ी बिही हाजतक, तक़ज़ी बिही हाजतक फ़क़त। कहते हैं माना ये है कि बस तेरी फ़िक्र माल के सिलसिले में उतनी होनी चाहिए जितने से तेरी ज़रूरत पूरी होती है, उसी को तू अपना सब कुछ मत बना ले। भाई माल है तो सब कुछ है, माल नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पूरी सलाहियत सच झूठ हलाल हराम चोरी धोखा गबन खयानत सब कुछ करके किसी तरह से माल मिल जाए, ये दुनिया की चाबी है। अगर ऐसा माल मिल गया तो तेरे लिए जहन्नम की चाबी बन गई है। आदमी को चाहिए कि वो माल को अपनी ज़रूरत बनाए, अपना मकसूद न बनाए। इसी तरह से शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वहुवा इशारतुन इला अन्नल इंसान यंबगी अन यब्तइदा अन अहलि दुनिया व अन यकून बैनहुम कल गरीब, यानी गरीब बने, अजनबी किसके? रिश्तेदारों के साथ, बीवी बच्चों के साथ अजनबी बने नहीं, दुनियादारों के साथ। दुनियादारों के साथ उसका मामला ऐसा हो जैसे अजनबी का होता है। कहते हैं कि वहुवा इशारतुन इला अन्नल इंसान यंबगी अन यब्तइदा अन अहलि दुनिया, दुनिया वालों से वो कैसा रहे? अजनबी की तरह रहे, दूरी इख्तियार करे दुनियादारों से। व अन यकून बैनहुम कल गरीब, और उनके दरमियान वो अजनबी की तरह जिए। औ करजुलिन आबिरी सबीलिन ला युरीदुल मक्स, ये अहम है कि वो एक मुसाफिर की तरह रहे जो हमेशगी और करार नहीं चाहता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रहे, उसको कभी न कभी जाना है, उसके जहन पर हमेशा गालिब रहता है मुझे यहाँ हमेशा रहना नहीं है, जैसे मुसाफिर को होता है। एक आदमी यहाँ से सऊदी भी चला गया, एक आदमी यहाँ से मुख्तलिफ सऊदी अमेरिका गया, कनाडा गया, फला मुल्क गया, बिजनेस के लिए गया, दुबई गया, उसके जहन में हमेशा बैक ऑफ द माइंड उसके हमेशा होता है कि मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वो नहीं बनाता वहाँ पे, वो सारे खर्चे वहाँ नहीं कर लेता, वहाँ लज्जतों में नहीं वो रहता है, बल्कि पैसा बचा के घर वालों को भेजता है। उसकी फ़िक्र घर की होती है, वहाँ की नहीं। इसी तरह से मोमिन सब कुछ दुनिया में लुटा के यहाँ की लज्जतों के पीछे नहीं दौड़ता है, बल्कि वह आखिरत की लज्जत के लिए दुनिया की लज्जतों को कुर्बान करता है, उसका मकसूद आखिरत होता है। तो ये बात है कि ला युरीदुल मक्स, कहते वो हमेशा
और यहाँ पर यानी मक्स नहीं चाहता है कि यहाँ तमकीन यहीं रहे यहीं बसे, यहाँ बसने का उसका दिल नहीं होता है, वो मुसाफिर है, उसको यहाँ से निकल के जाना है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल-मुमिनु फिद दुनिया कल गरीब, मोमिन दुनिया में अजनबी की तरह होता है। ला यजज़अ मिन ज़ुल्लिहा वला युनाफिसु फी इज़्ज़िहा, ये भी एक माना उसके है। कहते हैं मोमिन दुनिया में अजनबी की तरह होता है, या जैसे एक मुसाफिर होता है अजनबी होता है, कोई उसको पहचानता नहीं। देखिए आपका कंपटीशन अजनबियों से कभी नहीं होता, आपका हसद, आपकी दुश्मनियाँ, आपका तनाफुस उन लोगों से होता है जो आपके फील्ड के हैं, आपके करीब के हैं, चाहे वो रिश्तेदारी के एतबार से हो, पड़ोस के एतबार से हो, कंपनी में साथ वालों के एतबार से हो, या किसी इदारे में हो, तो उन्हीं से आपका कंपटीशन होता है। लेकिन एक अजनबी किसी से क्यों कंपटीशन करे? उस सफ़र में है, किसी को देख रहा है, कोई मालदार है, उससे हसद नहीं करता हो, उसके बारे में ये नहीं चाहता कि इससे सब छिन जाए, क्यों? उससे उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और इसी तरह से मुसाफिर किसी सफ़र में जब होता है, एक मुसाफिर होता है तो वहाँ की तकलीफ़ें भी बर्दाश्त कर लेता है, ज़िल्लत बर्दाश्त कर लेता है। प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ है, एयरपोर्ट पे यूं ही गर्राटे मुँह खोल के लेटा हुआ है, तो कोई उसको कोई परेशानी नहीं होती है, यानी उसके लिए कोई शर्मिंदगी उसको नहीं होती। किसी तरह से कपड़े कैसे भी पहना हुआ है, कुछ भी, उसको जल्दी घर को पहुँचना होता है। वो वहाँ की यानी ज़िल्लत पर शिकायत नहीं करता, सफ़र में ज़िल्लत पर शिकायत नहीं करता, और वहाँ की इज़्ज़त के लिए लोगों से तनाफुस नहीं करता है कि मुझे यहाँ इज़्ज़त मिले, नहीं, मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से जाना है मुझको। तो लोगों से वो मुकाबला आराई नहीं करता, और शिकायत और तनाफुस ये चीज़ें आदमी से ख़त्म हो जाती हैं जब आदमी बका नहीं है सोच लेता है। जब एक इंसान अपने दिल में सोच ले यहाँ रहना थोड़ी है। आप देखिए थोड़ी देर के लिए आप किसी को डॉक्टर बता दे आप 1 महीने के 1 हफ्ते के मेहमान है, बस ख़त्म, आदमी का क्या हाल हो जाएगा, सारी दुश्मनियाँ ख़त्म। फ़ोन कर कर के सबको आदमी कहेगा भाई कुछ भूल चाक यानी कुछ गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो, मुझसे माफ़ कर दो मुझको। आदमी जितनी दुश्मनियाँ सब काफूर हो जाएंगी, सारी तमन्नाएं क्या क्या दुनिया में बड़े बड़े प्लानिंग सब भूल जाएगा, हफ्ते भर का सोचेगा आदमी। जब आदमी यहाँ हमेशा नहीं रहना है सोचता है तो आदमी के लिए उसके सारे बोझ हल्के हो जाते हैं, आदमी के सारे जहनी तनाव ख़त्म हो जाते हैं। वाकई अगर आदमी, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट भी डॉक्टर उनकी यानी एक रिसर्च है, वो कहते हैं जब तक आदमी अंदर से लड़ता रहता है तब तक कि उसको तकलीफ़ होती है, डिनायल में जब तक होता है तब तक तकलीफ़ होती, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझको मरना है, एक ठहराव सा समंदर में उसके आ जाता है, सुकून सा उसके अंदर आ जाता है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके अखलाक, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत, वो किसी को दिल दुखाना नहीं चाहता, वो हर आदमी से अच्छा रहता है, माफ़ करता है, माफ़ी मांग लेता है, सब कुछ सही हो जाता है उसका। क्यों? ज़्यादा रहना नहीं, यहाँ पर हमेशा नहीं रहना है। मौजमुल आराबी में एक हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल यहाँ पर ज़िक्र किया है। मैं समझता हूँ वक्त हो गया यहाँ पर नमाज का, अब चूँकि वक्त पीछे जा रहा है इसलिए बहुत जल्दी वक्त हो जा रहा है, तो इंशाअल्लाह हम नमाज के फ़ौरन बाद अभी बकिया बातें मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर अज़ान का वक्त बिल्कुल हो गया है, तो इंशाअल्लाह नमाज के बाद ही हम बकिया बातें करेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पिछली मजलिस में हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपके फरमान कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब अव आबिरु सबील, दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर कर, ज़िंदगी इस तरह से गुजार गोया कि तो अजनबी है या फिर रास्ता तय करता हुआ एक मुसाफिर। इस ताल्लुक़ से ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हनियत और आपका तर्ज़ अमल क्या था, आप अपने आप को दुनिया में कैसा समझते थे। एक हदीस से ये बात सामने आती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बोरिए पर आराम किया, एक बोरिए पर आप सोए। फ़क़ाम वक़द अथर फ़ी जंबिही, जब आप बेदार हुए तो उस बोरिए पर उसकी सख्ती की वजह से आपके बदन पर उसके निशान बन गए। फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह लौ इत्तख़ज़ना लक विताअन, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल काश कि हम आपके लिए एक अच्छा सा बिछौना बना लेते, यानी नर्म बिछौना आपके लिए रखते ताकि आप उस पर आराम करते।
फ़क़ाल मा ली वली दुनिया, आपने कहा मैं और मेरा दुनिया से क्या लेना, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, कहाँ मैं और कहाँ दुनिया। मा अना फ़ि दुनिया इल्ला कराकिबिन, दुनिया में मेरी हैसियत ऐसी है जैसे एक सवार हो। इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह व तरकहा, दुनिया में मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक सवार हो कि वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे साए में आराम के लिए ठहर गया और फिर उसके बाद वापस अपने सफ़र पर निकल गया और उस पेड़ को, उस साए को छोड़ दिया। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, हाकिम सब ने रिवायत किया है। सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 5668 पर यह हदीस मौजूद है और हदीस सही है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में बताया कि आप दुनिया में अपने को कैसा समझते थे, और एक मोमिन के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा सबसे बेहतरीन उसवा है, उसी में नजात और कामयाबी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कम से कम खाना, कम से कम पहनना और कम से कम दुनिया के एतबार से आराम करना, बिछौना भी आपका बोरिए वाला, घर के अंदर साजो सामान नहीं। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है और वो शिकायत है। हमारे पास एक और चीज़ है, वो हिर्स है, तमन्नाएं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से राज़ी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपके घर में गए और देखकर रोने लगे कि आपके घर में कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें आपके पास हैं, दिबागत दिया हुआ चमड़ा लटका हुआ है, वहाँ पर कोने में कुछ थोड़ा सा अनाज पड़ा हुआ है और बस छोटे मोटी चीज़ें दुनिया की हैं, बहुत मुख्तसर सा साजो सामान घर का है। लेकिन जब रोने लगे तो कहा उमर क्यों रोते हो? तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल कैसर और किसरा थिमार व अनहार में है, दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत में है, बागों में टहल रहे हैं और नहरों में जी रहे हैं, और आप व अंत रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल हैं, और आपका हाल ये है जो मैं आपके घर में देख रहा हूँ। आपने कहा कि ए उमर, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं इससे राज़ी हूँ। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कमी को अपने लिए परेशानी और मुसीबत नहीं समझते थे, बल्कि आपका जो भी ज़ुहद था ये इख्तियारी था, आपने ख़ुद इसको अपने लिए इख्तियार किया था। क्यों? इसलिए कि आपने अपनी सारी तमन्नाएं, अपने सारे क़ल्ब के जज्बात और अपनी सारी उम्मीदें आखिरत से बांधी थी। एक मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वो दुनिया में तिजारत करे, दुनिया में वो कमाए, दुनिया में सब कुछ करे, लेकिन अपना दिल दुनिया से नहीं लगा है। जितना दुनिया से दिल लगेगा उतना मौत के वक्त निकलना मुश्किल होता है। इंसान के लिए ये खुद एक बोझ बन जाता है। दुनिया में फंसा रहना इस तरह से एक खुद अजाब अपनी ज़ात में है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को एक मुसाफिर समझते थे। जो आपने सिखाया, आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में उस बात का एहतमाम करते थे कि एक मुसाफिर सफ़र में जब जाता था उस ज़माने में, आज भी थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के नीचे, गांव देहात वाले सफ़र करते हैं, थोड़ी देर के लिए सवारी रोक के थोड़ा आराम कर लिया, साए में बैठ गए, धूप के वक्त में थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, बस उसके बाद में जैसे ही थोड़ा वक्त हो गया आराम करके निकल गए। उस पेड़ को अपनी मंजिल नहीं बनाते, बल्कि आगे की मंजिलों के लिए निकल जाते हैं। मोमिन को ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क्या फरमाते हैं? हदीस से आगे अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल भी है। कहते हैं इदा अमसैता फ़ला तंतज़िर सबाह व इदा असबहता फ़ला तंतज़िर मसा। जब तू शाम करे तो सुबह का इंतज़ार मत कर, और जब सुबह करे तो शाम का इंतज़ार मत कर। क्या मतलब है? सनानी कहते हैं, अल्लामा सनानी कहते हैं सुबुल सलाम में, क़ाल बअदुल उलमा कलाम इब्न उमर मुतफ़र्रिउम मिनल हदीस अल मरफ़ू। हज़रत इब्न उमर का कलाम जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसी का एक हिस्सा है, यानी उसी से बात निकली हुई है। उन्होंने आगे जो बात कही वो उसी बात पर मबनी है जो इससे पहले उन्होंने बयान की है। वहुव मुतज़म्मिनुन लिनिहायति तक़सीरिल अजल मिनल आक़िल। कहते हैं कि ये उस चीज़ को शामिल है कि एक अक्लमंद इंसान अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना मानता है, कहाँ तक मेरी ज़िंदगी है, उसको हद कितनी है, अपनी उम्र को कितना उसको समझना चाहिए। एक अक्लमंद आदमी है।
कहते इदा अमसा यंबगी लहू अल्लाह यंतज़िर अस्सबाह, कि जब वो शाम करे तो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो सुबह तक का इंतज़ार करे, ये समझे कि मैं सुबह तक जीने वाला हूँ, बोल नहीं सकते हैं, उससे पहले मौत आ सकती है। व इदा अस्बहा यंबगी लहू अल्लाह यंतज़िर अल-मसा, और अगर वो जब वो सुबह करें तो शाम तक का इंतज़ार न करे, यानी न वो ये समझे कि शाम तक जीऊँगा और शाम को काम करेंगे। जो भी नेक आमाल हैं उनको मुअख्खर न करे, शाम में मुअख्खर करके सुबह करूँगा ऐसा न करे, वाकई जो करने का काम है अभी मौका है कर ले। कितने लोग हैं तौबा को मुअख्खर कर लेते हैं, कितने लोग हैं सुधरने को मुअख्खर कर लेते हैं कि रमज़ान आएगा सुधरेंगे, कोई कितने लोग हैं रिटायर हो जाऊँगा दीन पे चलूँगा, कितने लोग हैं निकाह होगा फिर दाढ़ी रख लूँगा, कितनी बच्चियाँ हैं अभी नहीं, निकाह नहीं हुआ है अब बेपर्दा हैं, निकाह होगा तो पर्दा करेंगे, बच्चे हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, मैं सेट हो जाएगा तो मैं दीन पे चलूँगा। नहीं, आदमी यानी मुअख्खर करता है। कितना मुअख्खर, आदमी को इतना भी मुअख्खर नहीं करना चाहिए कि शाम है तो कहे कि सुबह देख लेंगे, या सुबह है तो कहते शाम को देख लेंगे। तुझको कैसे मालूम कि तू शाम तक रहेगा? तुझको किस फरिश्ते ने बताया कि तू सुबह तक बाकी रहेगा? तू नहीं जानता, उससे पहले मौत आ सकती है। तो कहा कि जब सुबह हो तो शाम तक का इंतज़ार मत कर, शाम हो तो सुबह तक का इंतज़ार मत कर। कहते हैं अल्लामा सनानी कहते हैं बल यज़ुन्नु अन्न अजलहु युदरिकुहु क़ब्ल ज़ालिक, बल्कि हमेशा वह अपने दिल में इस बात का एहसास रखे, हमेशा उसका गुमान यही होना चाहिए कि मौत उससे पहले आ सकती है, मौत उससे पहले आ सकती है। हम तो सालों साल हिसाब लगा के चल रहे हैं, रिटायर होने के बाद में ऐसा होगा, कौन बताया आपको? आज 30-30, 20-20 साल में लोग चले गए। जिन लोगों ने कोरोना का ये जो दौर देखा है, इसमें आप देखें कितने लोग, यानी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को खौफ नहीं था, खदशा नहीं था कि जाएंगे, अच्छे भी गए बुरे भी गए, सेहतमंद भी गए बीमार भी गए, कितने लोग दुनिया से चले गए। तो एक इंसान बाज़ औक़ात यानी बहुत दूर तक अपनी ज़िंदगी को सोचता है और ज़िंदगी उसको धोखा दे देती है, मौत उससे पहले आ जाती है और उसकी ज़िंदगी मुनक़ते हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही कि टालता मत रहे, दूर दूर के प्रोग्राम और दूर दूर के तेरे खाके और दूर दूर के तेरे प्लानिंग, उससे पहले मौत आ सकती है। आज का काम आज कर ले, कल पे मत टाल। शेख बस्साम कहते हैं फ़फ़िल हदीस दलील अला क़स्रिल अमल वल इस्तिअदादी लिल मौत, कहते हैं कि इस हदीस में इस बात की दलील है कि एक इंसान को लंबी लंबी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बहुत दूर तक के उसकी प्लानिंग नहीं होना चाहिए, बहुत दूर तक की तमन्नाएं उसकी नहीं होना चाहिए, और मौत की तैयारी उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और वाकई एक आदमी की ज़िंदगी में हरकत पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहर्रिक मौत की याद है। आदमी की ज़िंदगी से फजूलियात निकल जाती हैं जब आदमी सोचता है मौत आने वाली है। जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं, जितनी भी फालतू चीज़ें ज़िंदगी में हम लगाए हुए अपने साथ में, किसी को मालूम हो जाए कि मौत आने वाली, व्हाट्सएप चेक करते बैठेगा वो। किसी को मालूम हो जाए 2 घंटे बाद तेरी मौत है, वो व्हाट्सएप चेक करेगा? वो फजूल चीज़ों में टीवी के सामने बैठेगा, वो लोगों से गपशप में लगा रहेगा, उसकी बिल्कुल मौत आने वाली है। तो एक इंसान को मौत की याद जब वाकई वो याद उसके दिल में हो तो उस इंसान के लिए तैयारी करना मौत की आसान हो जाता है। शेख इब्न उथैमीन कहते हैं यानी इअमल अमल अल जाद अल्लज़ी यस्तहज़िरु अन्न अजलहु क़द हज़र, खूब अमल करने वाला मुजाहिदे के साथ ऐसे इंसान की तरह अमल कर, अल्लज़ी यस्तहज़िरु अन्न अजलहु क़द हज़र, जिसके दिल में ये बात पैवस्त है, जिसके दिल में ये बात हाजिर है, मुस्तहज़र है उसको कि उसकी मौत हाजिर हो गई है, उसकी मौत आ रही है। लियकून मुस्तइद्दन गायतल इस्तिदाद, ताकि तू मौत की तैयारी और भी अच्छे से कर सके। ला तकुल अफ़अलु हादा गदन रुब्बमा ला तुद्रिकु गदन, ऐसा मत बोल कल करेंगे, आइंदा करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, मत बोल ऐसा। क्यों? रुब्बमा ला तुद्रिकु गदन, अक्सर ऐसा हो सकता, बहुत मुमकिन है कि तुझे कल ना मिले। आज का काम तौबा को कल पे टाल दिया, अगले हफ्ते से जुमा से नमाज शुरू करेंगे, फुला दिन से हम दीनदार बनेंगे, हो सकता है वो दिन नहीं आए,
हो सकता है आज ही तेरी मौत का दिन हो, आज तौबा कर, आज नीयत कर नेकी की। आप देखिए 99 कत्ल करने वाला एक कत्ल फिर किया, 100 बना दिए, लेकिन दिल में सच्ची तड़प थी, मौत आ गई ना उसकी, लेकिन बच गया। क्यों? इसलिए कि इरादा उसका सच्चा था, वो जा रहा था सही रास्ते पे, पहुंचा नहीं, मौत आ गई उसको। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो अपने इरादों को टाले नहीं, खैर की नीयत आज ही कर, कल क्यों, और मौका है तो आज कर ले, कल क्यों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उअबुदिल्लाह वला तुशरिक बिही शैअन, अल्लाह की इबादत कर और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत कर। वअमल लिल्लाहि कअन्नका तराह, अल्लाह के लिए वैसा अमल कर गोया कि तू अल्लाह को देख के अमल कर रहा है, कि अल्लाह के लिए अमल कर रहा है और अल्लाह को देख रहा है तो, और अल्लाह के सामने अमल कर रहा है। वअमल लिल्लाहि कअन्नका तराह, अल्लाह के लिए वैसा। देखिए इस हदीस में है कि सारे अमाल के लिए इंसान की कैफियत होना चाहिए कि आदमी अमल करे तो अल्लाह को दिखाने के लिए अमल करे, गोया कि खुद अल्लाह को देख के वो अमल कर रहा है अल्लाह के सामने। वअमल लिल्लाहि कअन्नका तराह वअदुद नफ्सका फिल मौता, और अपना शुमार मुर्दों में कर, यानी अपने आप को उस लिस्ट में मान जिनकी मौत अभी तय हो चुकी है और आने वाली है। अपने आप को मरने वालों में शुमार कर कि अभी मेरी मौत करीब है, अब मौत आ जाएगी और मेरा नाम अल्लाह के यहाँ लिखा जा चुका है, अब मौत आने वाली है, ऐसा शुमार करके चल। इस हदीस से मालूम होता है कि मोमिन को ऐसा दुनिया में जीना चाहिए कि वो अपना नाम मुर्दों में मान के चले कि इस साल में जिनकी लिस्ट बनी है हो सकता है मेरा नाम हो उसमें। कितनों ने सोचा होगा, सोचिए इस साल में, पिछले साल कितनों ने सोचा होगा लैलतुल क़द्र में उनका भी नंबर लग गया था, नाम दे दिया जा चुका था और वो दुनिया में आज नहीं है, अगले रमज़ान में वो नहीं है। कितने लोग थे ऐसे, बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, मालदार हों, उलमा हों, कितने बड़े बड़े लोग दुनिया से, हुकूमतों वाले चले गए, कोई नहीं बचा। डॉक्टर चले गए, डॉक्टर चले गए। किसी की मौत का वक्त हम नहीं जानते कि कब है, अल्लाह जानता है। इसलिए आदमी तैयारी करिए, समझ के चले कि कल हो सकता है, आज हो सकता है। इस हदीस को इमाम तबरानी ने अल कबीर में, इमाम अल बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है और सहीह जाम सगीर 1040 पर यह हदीस मौजूद है और हदीस हसन है। फरमाते हैं खुद मिन सिहतिक लिसक़मिक व मिन हयातिक लिमौतिक, तो अपनी सेहत के अय्याम में अपनी बीमारी के लिए कुछ तोशा ले ले, कुछ आमाल जमा कर ले, और अपनी ज़िंदगी में अपने मौत के लिए, अपनी मौत के लिए कुछ आमाल साथ ले ले। यानी क्या मतलब है कि आज तो सेहतमंद है, कल हो सकता बीमार हो जाए, तो आज अमल कर ले, कल शायद तू नहीं कर पाएगा। आज तू जिंदा है, तेरे पास अमल का मौका है, ईमान का मौका है, तौबा का मौका है, नेकियों का मौका है, अल्लाह की इबादत का मौका है। तो अब ज़िंदगी में आज तू वो सब कुछ कर ले, कल मौत आ जाएगी, सारा अमल का मौका ख़त्म। लेकिन इसमें कुछ और भी माना आगे के हैं, इसको भी समझना चाहिए। सनानी कहते हैं वफ़ी कलामिही अल इख़बार बिअन्नहु ला बुद्दा लिल इंसान मिन अस्सिहति वल मरद, इस हदीस में या इस कौल में इब्ने उमर के इस बात का इशारा है, इस बात की तरफ यानी याद दहानी है इसकी कि इंसान को सेहत और बीमारी तो आने ही वाली है, कभी सेहतमंद रहेगा तो कभी बीमार। दुनिया में कोई नहीं ऐसा जो बीमार नहीं होता है। फ़यग़तनिमु अय्याम सिहतिही व युनफ़िक़ु साअतिही फ़ीमा यऊदु अलैहि नफ़अहु, तो वह अपने सेहत के अय्याम में अपने औक़ात को ऐसी चीज़ों में खर्च करे कि वो उसका नफ़ा लौट कर उसको वापस से मिले उन अय्याम में जब वो बीमार हो। फ़इन्नहु ला यदरी मता यंज़िलु बिही मरद यहूलु बैनहु व बैन फ़िअल अत्ताअह, इसलिए कि उसे नहीं मालूम है कि उसके और उसके दरमियान हो सकता है बीमारी हायल हो जाए और वो अमल न कर सके जो अल्लाह की ताअत वाले हैं। तो आज सेहतमंद है तो कर ले, कल हो सकता है तो बीमार हो जाए। सुबुल सलाम में अस्सनानी ने बात कही है। इसके बारे में एक हदीस भी है जिससे मालूम होता है कि वाकई इसके माना क्या है कि सेहत के दौर में बीमारी के लिए जमा कर, ज़िंदगी में मौत के लिए जमा कर का मतलब ये है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए क्या हदीस है, और ये अल्लाह के एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान और फ़ضल है कि अल्लाह कितना रहीम है, अपने बंदों के लिए अल्लाह ने कितनी आसानियाँ पैदा की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मरिज़ल अब्दु औ साफ़र,
जब एक बंदा बीमार हो जाता है या सफ़र में जाता है, कुतिब लहु मिथलु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहा, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए वैसे ही अमल लिखा जाता रहता है जैसा कि वो मुकीम था और सेहतमंद था उस वक्त में करता था। यानी एक आदमी सेहतमंद है, पाबंदी से तहज्जुद पढ़ता है, कुरान की तिलावत मखसूस बराबर रोज़ाना का उसका अपना एक पढ़ने का मिक़दार है, उसका अहतमाम करता है, उसके आमाल पाबंदी से होते हैं, लेकिन बीमार हो गया, अब उसके पास उतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो सारे आमाल कर सके, तो अब बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हो सकता है बेहोशी की हालत में हो, लेकिन उसके लिए जो पाबंदी से वो सेहत के दिनों में अमल करता था, बीमारी के दिनों में न करने के बावजूद वो अमल उसके लिए लिखा जाता है। किस वजह से? क्योंकि सेहत के दिनों में करता था। अगर वो सेहत के दिनों में नहीं करता था तो ये नहीं मिला, लेकिन सेहत के दिनों में करता था, फिर बीमारी चाहे कितने ही साल क्यों ना रहे, उन सारे अय्याम में उसके सेहतमंदी के दौरान किए हुए आमाल का सवाब लगातार मिलता रहेगा। नहीं करके भी अमल का सवाब मिल रहा है उसको। अपनी सेहत के ज़माने में आमाल करके बीमारी के लिए कुछ ले ले, यानी आज ऐसा अमल कर ले कि कल को बीमार हो जाए और न कर पाए तब भी तुझको सवाब मिलता रहे। और इसी तरह से मुसाफिर का मामला है, क्योंकि मुसाफिर भी परेशान होता है, बहुत कुछ नहीं करता है, फ़राइज़ में उसके लिए कसर है, रोज़े में उसके लिए तर्क करने की गुंजाइश है, तो मशक्क़त का वक्त होता है, सफ़र। तो एक आदमी मुकीम जब अमल करता है लेकिन मुसाफिर होने के बाद वो अमल नहीं कर पाता है तो उसको वो सवाब मिलता रहता है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो यानी बीमारी के आने से पहले सेहतमंदी के दौर में आमाल का पाबंद बने, ताकि जब बीमार हो जाए, आज नहीं तो कल होना ही है, बुढ़ापा आना ही है, तो उस वक्त में वो बहुत सारे अमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पाबंदी की वजह से सेहतमंदी में उसको उस ज़माने में सवाब लगातार मिलता रहे, अमल न करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर ये बात कही गई। इमाम अल बुखारी ने इस हदीस को अल जिहाद व सियर में 2996 पर जिक्र किया है। इसी तरह से ज़िंदगी में अमल कर अपनी मौत के लिए, क्या मतलब है? ऐसे अमल कर कि दुनिया से तू चला जाएगा फिर भी सवाब तुझको मिलता रहे, ऐसे अमल कर कि जिसका सवाब मिलता रहे। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब आदमी मर जाता है उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, हाँ मगर तीन चीज़ें, इनका सिलसिला मुनक़ते नहीं होता है, इनकी मनफ़ाअत उसको मिलती रहती है। क्या है वो चीज़ें? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सिवाय सदक़े जारिया के, ऐसा सदक़ा कर दिया जिसका नफ़ा लोगों को होता रहे। ये मर गया, कुआं बाकी है, कुएं का पानी लोग पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, सवाब इसको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। क्यों? इसलिए कि इसकी चीज़ इसके बाद भी बाकी और उसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है, इसका सदका जारी है, इसलिए उसका सवाब भी जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म नहीं करता है कि इसका सदका जब जारी है, उसका नफ़ा जब जारी है तो सवाब क्यों बंद हो जाए, सवाब भी जारी रहेगा। औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या अपने बाद ऐसा इल्म छोड़ जाए जिसका फ़ायदा लोगों को होता रहे, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, और दीनी तो नफ़ा बख्श होता ही है, लेकिन इसमें दुनियावी इल्म भी आ गया कि ऐसी टेक्नोलॉजी छोड़ दी जिसकी वजह से लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है, तो बशर्ते कि उसकी नीयत हो, लोगों के लिए खैर की नीयत हो। तो औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या इसके बाद वह ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, किताब लिख दी, कोई ख़िताब कर दिया, या लोगों को मैसेज कुछ भेज दिया और मर गया, लोग उसके वक्त उस पर अमल करता रहा कोई रिश्तेदार, जब तक वो अमल करता रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अव्वल दिन सालिहिन यदऊ लहू, या अपने बाद नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करती रहे। नेक औलाद की क़ैद क्यों? इसलिए कि नेक औलाद मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआ करती है, और बुरी औलाद जायदाद की वजह से लानतें करती है कि कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे पीछे, खाली दीन दीन दीन, कुछ दुनिया किए ही नहीं, और हमारे लिए कोई न खेत छोड़ा, न घर छोड़ा, न कुछ जायदाद छोड़ी, न सोना न चांदी, खाली नमाज़ पढ़ते रहो, खाली तौहीद वगैरह सब। दीनदार अगर नहीं होगा तो लानतें करेगा, गालियाँ देगा, बुरा कहेगा, लोगों के पास शिकायत करेगा। दीनदार होगा तो दीन की अहमियत होगी, दुआ करेगा, कुछ कमी भी होगी तो अल्लाह से मग़फ़िरत मांगेगा, अल्लाह माफ़ कर दे। और दीनदार होगा, हराम नहीं खाएगा, दुआएं भी कबूल होंगी।
दीनदार होगा, अमर बिल मारूफ करेगा तो दुआएं कबूल होगी, नहीं छोड़ेगा तो वो भी कबूल नहीं होगी। तो यहाँ कहा कि नेक औलाद छोड़ जाए, खुसूसन जबकि उसकी तरबियत भी की हो। तो इस हदीस से बात मालूम होती कि अपनी मौत के बाद के लिए ज़िंदगी में तैयारी कर ले, यानी ऐसी नेकियां छोड़ जिसका फ़ायदा मौत के बाद भी होता रहे। इसी तरह से एक और हदीस, आखिरी बात इस हदीस की, उसके बाद हम अगली हदीस शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान, उनकी कदर कर ले, उनसे पूरा पूरा फ़ायदा उठा ले। हयातुका क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान, अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा मौत से पहले। वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, के यानी अपनी सेहत को गनीमत जान बीमारी से पहले। इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स हयातका क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान मौत से पहले। अपनी सेहत को गनीमत जान, अपनी सेहत की कदर कर मौत से पहले। व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक, और अपने फ़ारिग़ औक़ात की कदर कर ले बिज़ी होने से पहले, मशगूल होने से पहले। आज तेरे पास वक्त फ्री है, कल को बिज़ी हो जाएगा, निकाह हो गया, बीवी बच्चे, बड़ी फैमिली, सब कुछ हो गया, मसाइल बढ़ गए ज़िंदगी के, बिज़ी हो गया। पहले बहुत वक्त मिलता, दर्स में जाता था, कुरान पढ़ता था और हिफ्ज़ करता था, किताबें पढ़ता था। अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज वक्त है, छुट्टियां हैं, कुछ ख़ास तेरे पास औक़ात हैं, व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक व शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जान बुढ़ापे से पहले। टालता मत रहे कि बाद में करेंगे, बाद में एनर्जी नहीं रहेगी, हड्डियों में दर्द है, ज़ुबान नहीं, हलक सूखता है, आँखें तकलीफ़ देती हैं, सर जो है, ख़ुद नबी भी शिकायत कर रहे हैं, वश्तअल अर्रअसु शैबन, सर बिल्कुल जो है यानी इसमें तकलीफ़ होती है, शोला हो रहा है सर गोया के, यानी इतनी तकलीफ़ परेशानी है, आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। जो कर पाता है वो भी ठीक से नहीं कर पाता है। तब के लिए मुअख्खर किया है दीनदारी को, बुढ़ापे के लिए, जबकि तू बिल्कुल नाकिस हो जाएगा अमली एतबार से, बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, ना हज कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, चलना मुश्किल होगा, मस्जिद तक जाना मुश्किल होगा। तो आज कर ले। वो शबाबका क़ब्ल हरमिक व गिनाका क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को गनीमत जान तंगदस्ती से पहले। आज जो कुछ तेरे पास है, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए खर्च कर। तेरी ज़रूरतें अपनी जगह है, लेकिन दीन के लिए भी, खैर के लिए भी, नेक कामों में भी कुछ खर्च कर। कल गुर्बत आ जाए तो नहीं कर पाएगा, सिवाय तमन्नाओं कि तेरे पास कुछ नहीं होगा। आदमी कहेगा नीयत से मिल जाएगा ना, हाँ नीयत से 1 गुना मिलेगा। आज नेकी करेगा 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलेगा, नीयत पर एक ही है, इसको याद रखें। बाज़ों का शैतान भी कुछ हदीसों की तशरीह करता है, अक्ल में इंसान के डालता है वसवसे, अरे तो नीयत से भी तो मिलता है ना, हाँ नीयत से 1 गुना मिलता है। 10 गुना से लेकर 700 गुना तक कब मिलता है? अमल करने पर मिलता है। तज़ईफ़ अमाल जो होती है वो अमल करने पर है, कई गुना करके सवाब मिलना अमल पर है। नीयत पर 1 गुना मिलता है, तो आपको 1 चाहिए तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको 10 गुना से लेकर मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, नेकी लाया ना, खाली नीयत थोड़ी है, नेकी लाया अगर 10 गुना मिलेगा। और फिर 10 गुना से हदीस में है इला 700 ज़िअफ़िन इला अज़आफ़िन कसीरा, 700 गुना से लेकर कई गुना तक अल्लाह ताला करता है अमल पर। तो आज अमल कर ले, आज तेरे पास वक्त है, कल वक्त नहीं रहेगा। वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, इस हदीस को इमाम हाकिम ने और इमाम अल-बहक़ी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है, और इसी तरह से इमाम अहमद ने ज़ुहद में और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको रिवायत किया है। सहीह जामे सग़ीर हदीस नंबर 1077, हदीस सही है। इस पूरी हदीस का खुलासा ये है कि एक आदमी दुनिया में यानी बका को जहन में न रखे। बड़े बड़े बादशाह भी गए, नेक भी गए, बद भी गए, अम्बिया भी दुनिया से गए, और फ़िरौन भी गया, और बड़े बड़े बादशाह भी गए। तो किसी के लिए यहाँ पर हमेशगी नहीं है, किसी के लिए हमेशगी नहीं है कि कोई यहाँ हमेशा रहेगा। इसको भूलना बेवकूफ़ी है। यानी एक ऐसा फैक्ट है कि जो हर एक को याद रखना चाहिए, और ये भी हकीकत है कि मौत कब आएगी मालूम नहीं, हो सकता है आ जाए। जितने लोग आज मरे हैं उनमें से कितने लोग जानते थे कि आज मैं मरने वाला हूँ? आप देखें,
उसका तनासुब देखें, परसेंटेज देखें कि दुनिया में आज जितने लोग मरे हैं, कितने लोगों को वाकई मालूम था कि आज मेरी मौत है। अक्सरियत को लगता था कि नई मौत नहीं है आज, लेकिन मौत आई। क्या ये नहीं मुमकिन है कि कल हमारा नंबर हो? तो फिर उसकी हमने क्या तैयारी की है? क्यों हम टाल रहे हैं खैर के कामों को, और क्यों जल्दी कर रहे हैं दुनिया के एतबार से, और क्यों हमने दिल अपना दुनिया से लगा रखा है, क्यों आखिरत से नहीं लगाया, क्यों हम मखलूक में खोए हुए हैं, क्यों खालिक से हमारा ताल्लुक़ नहीं बना हुआ है। हम मखलूक पर खालिक को तरजीह दें और आखिरत को दुनिया पर तरजीह दें, ये हमारी अक्लमंदी है। खालिक को मखलूक पर तरजीह देना और आखिरत को दुनिया पर तरजीह देना, ये सबसे बड़ी अक्लमंदी और सारे इल्म का खुलासा है। तो ये आदमी को करना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस हदीस में इस बात की नसीहत है कि एक इंसान अपने आप को मुसाफिर समझे कि बस मुझको यहाँ से निकल के जाना, मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, पड़ाव डाल रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें हैं ठीक है, लेकिन बक़द्र ज़रूरत, यहाँ दिल नहीं लगाऊंगा मैं। तिजारत मेरी रहेगी, ये मतलब नहीं कि तिजारत नहीं करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ पे जाके बैठे, नहीं, जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा बक़द्र हाजत। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस भी करेगा, तभी भी दिल नहीं लगाना है, उसको जिम्मेदारी समझ के पे उसके हुकूक अदा करो। उसमें कुछ ना कुछ खैर की नीयत आदमी की हो, सिर्फ उसकी नीयत ना हो कि मैं जमा कर लूँ, यहाँ मेरा कुछ बन जाए। यहाँ किसी का कुछ बना नहीं, सब गए, उनकी सिर्फ आखिर में एक कब्र बनती है और कुछ नहीं बनता है। बड़े बड़े महल वाले भी आखिरी घर वही है उसका। लिहाजा आदमी इस बात को अगर याद रखे तो उसकी ज़िंदगी से फजूलियात भाप बन के निकल जाती हैं, सब फजूल चीज़ें निकल जाती, याद रहता मौत आने वाली है। इसकी तैयारी आदमी करे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद हम अगली हदीस शुरू करते हैं, और ये भी बहुत अहम हदीस है जो एक एतबार से ज़ुहद और वराही से जुड़ी हुई है, यानी तर्क करना वो चीज़ जो इंसान को नुकसान दे, ये वरा से इंसान के साथ जुड़ी हुई है। वो क्या है? और एक बहुत बड़ी बीमारी जो इस दौर की है वह है फुसाक से तशब्बुह, ऐसे लोगों से की मुशाबहत जो बुरे लोग हैं, चाहे अक़ीदे के एतबार से या अमल के एतबार से, काफिर हैं या फासिक हैं। तो एक इंसान को चाहिए कि बुरे लोगों की मुशाबहत इख्तियार न करें। इससे मुतालिक ये हदीस है जो अब हम देख रहे हैं। यह हदीस नंबर 4 है बाब ज़ुहदी वल वरा में। अल्फाज हदीस के क्या हैं? वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में शुमार होता है। अखरजहु अबू दाऊद व सह्हहु इब्न हिब्बान। इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है और इब्न हिब्बान ने इसको सही कहा है। तो ये हदीस है जिसको हमको समझना है। क्या? मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, मनहज के सिलसिले में ये एक बुनियादी हदीसों में से एक हदीस है, और इसकी तफसील हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मुस्बत माना भी है और मनफी भी, यानी मसलन जो जिन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता है उन्हीं में से, अच्छे तो अच्छे में से है, बुरे तो बुरों में से है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़फ़ी हाज़ल हदीसी फ़वाइद, इस हदीस में कई इल्मी फ़वाइद हैं, कई इल्मी बातें हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। मिनहा अल हस्सु अला तशब्बुह बिस्सालिहीन, और इन्हीं में से एक चीज़ ये है कि एक इंसान को नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करना चाहिए। लिक़ौलिही मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिन लोगों की जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। वयतफ़र्रअ अला हाज़िहिल फ़ाइदा अल हस्सु अला इत्तिबाइ सलफ़ सालिह। इस हदीस से फ़ायदा मालूम होता है, ये बात मालूम होती है कि हमें यानी इस हदीस में सलफ़ सालिह की पैरवी की इत्तिबा की तरगीब मिली या दी गई है। इस हदीस से सलफ़ सालिहीन की इत्तिबा की तरगीब मिलती है। अगर हम उनकी मुशाबहत इख्तियार करेंगे, हमारा शुमार, हमारा हश्र, हमारा अंजाम उन्हीं के साथ में होगा। फ़िल इबादती व फ़िल अक़ीदती व फ़िल मनहजी व फ़ी कुल्लि शै लियकून अल इंसानु मिनहुम।
कहते हैं चाहे इबादत का मामला हो, चाहे अकीदे का मामला हो या मनहज का मामला, बल्कि सारी चीज़ें, उन तमाम चीज़ों में एक इंसान को, एक मुसलमान को सलफ़ सालिहीन की मुशाबहत इख्तियार करना चाहिए। जैसे वो जिए वैसे जीना चाहिए, जिसको उन्होंने अपनाया उसको अपनाना चाहिए, उनके तौर तरीक़ों को, उनके तर्ज अमल को, उनके आदाब को, उनकी ज़िंदगी को अपनाए आदमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और जो सलफ़ सालिहीन हैं, सारे लोग हैं, उनके तर्ज को अपनाएं, उनकी मुशाबहत इख्तियार करें अक़ीदे में, इबादत में, मनहज में, ताकि लियकूनल इंसान मिनहुम, ताकि एक इंसान उन्हीं में शुमार हो, यानी उनमें शामिल हो जाए, ताकि उनके साथ इसका आखिरत में मामला हो, ताकि अल्लाह के यहाँ वो उनमें शुमार हो, सालिहीन में से। तो ये हदीस फ़त्हुल ज़िल जलाल वल इकराम में शेख इब्न उथैमीन ने इस हदीस के ज़िमन में ये बात कही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ये बात कही है। आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वो हम में से नहीं है जो हमारे गैर का तशब्बुह इख्तियार करे। तशब्बुह सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस, उन जैसे तौर तरीक़े अपनाएं। वो हम में से नहीं जो हमारे अलावा किसी और का तरीक़ा अपनाए। मालूम है कि इसमें बताया जा रहा है कि उसको चाहिए कि हमारा तरीक़ा अपनाए। हमारा हम कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा। और अगर आप उसमें वसात पैदा करें, अहले हक़, सहाबा के बाद जितने अहले हक़ हैं सब उसमें आते हैं। सहाबा तो सारे अहले हक़ हैं, लेकिन उनके बाद जो लोग आए उनमें अहले हक़ भी हैं और गलत लोग भी हैं। ताबईन के दौर में अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोग थे। ऐसे भी लोग जिन्होंने सहाबा के साथ जंग की, खवारिज, अपने आप को मुसलमान कहते थे, और उनके बाद और भी बिगाड़ मुसलमानों में आया। तो अहले हक़ हम में का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, और फिर अगर वसअत आप दें तो अहले हक़, सलफ़ सालिहीन। वो हम में से नहीं जो हमारे अलावा किसी और की मुशाबहत इख्तियार करे। इसमें वईद भी है और इसमें तरगीब भी है। वईद इस एतबार से कि वो हम में नहीं है, वो हम में से नहीं है, यानी उसकी निस्बत हमसे नहीं है। वो हमसे अपना रिश्ता क्यों जोड़ रहा है? हमारी मुशाबहत इख्तियार नहीं करता, किसी और की तौर तरीक़े अपनाता है, तो हमसे उसकी क्या मुनासिबत है? इसमें डांट है, इसमें बरात का ऐलान है, इसमें दूरी है, इसमें धमकाना है, इसमें झिड़कना है। वो हमें से नहीं है, उसका हमसे क्या लेना देना, उसका हमसे क्या ताल्लुक़। और इसमें इशारतन तरगीब भी है कि इसमें एक मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, क्योंकि जमा का सेगा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए। जैसे वो जिए वैसा उसको जीना चाहिए। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया, हदीस नंबर सहीह जामी सगीर में हदीस नंबर 5434 पर यह हदीस है और हदीस हसन है। लेकिन जिस पस मंज़र में ये हदीस आई है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, अक्सर उलमा ने इसको मनफी पस मंज़र में लिया है कि बुरे लोगों की मुशाबहत, तो उन्हीं के साथ उसका हशर होगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस दौर में और पिछले दौर में भी हमेशा से फितना मुसलमानों के लिए रहा है और रहेगा कि मुसलमान कहीं ना कहीं पिछले लोगों के तरीक़े पर चलेंगे। इसकी अहमियत और इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमको हर रकत में बताया गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम मांगे अल्लाह से, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई अता फरमा, सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। कौन, किसका रास्ता? सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने अपनी नेमतें निछावर की, जिन पर तूने इनाम किया, जो इनाम के मुस्तहिक तेरे नज़दीक करार पाए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। वलद्दाल्लीन, अल्लाह उनका भी रास्ता नहीं जो रास्ते ही से भटक गए, जिन पर गज़ब हुआ कि उन्होंने इल्म के बावजूद उस इल्म की इत्तिबा नहीं की, उस इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया, उस इल्म की मुखालफत की। यहूद जानते बूझते गलत रास्ता अपनाया, जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। वलद्दाल्लीन, और अल्लाह उनके रास्ते से भी हमको बचा, उनके पीछे चलने, उनके तौर तरीक़े अपनाने से भी बचा, ज़ाहिरन व बातिनन, जो रास्ते से भटक गए, जिन्होंने इल्म की बुनियाद पर अमल नहीं किया।
जिन्होंने सिरे से इल्म को नज़रअंदाज कर दिया, वही को नज़रअंदाज किया और अपने फ़लसफ़े ईजाद किए। नसारा अपनी अकल से देखा ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं तो अल्लाह को नऊज़-बिल्लाह बाप बना दिया, बेटा अल्लाह का बनाया उनको, और अमली एतबार से अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल चीज़ों को हराम कर लिया, रहबानियत ईजाद कर ली, निकाह नहीं, हलाल खाने हराम, अच्छे लिबास नहीं, दुनियावी तिजारत सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाना और जाके माबद में अपनी ज़िंदगी गुजारना, रहबानियत ईजाद की, दुनिया छोड़ देना, दुनिया तर्क कर देना। इल्म की बुनियाद पर नहीं किया, अपने घड़े हुए फ़लसफ़ों की बुनियाद पर किया, अच्छी नीयत से किया लेकिन इल्म की बुनियाद पर नहीं किया। तो अल्लाह इन दोनों के रास्ते से बचा हमको, इल्म के बावजूद बेअमल वाले और अमल करने वाले लेकिन इल्म के बग़ैर। ये दो तमसीली तौर पर यहूद व नसारा का जिक्र है, तहदीद नहीं है, तख़सीस नहीं है, मिसालें हैं। दो कौमें देखो, किताब वाली कौमें गुमराह हो गई, हमको उनके रास्ते पे नहीं चलना है, ये हमको बराबर हर रकत में मांगना है अल्लाह से। अगर इसका कोई इम्कान नहीं होता, अगर ऐसा होने वाला नहीं है, खामखा क्यों डरते हो, अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला हर रकत में दुआ मांगने की तलकीन नहीं करता। मालूम है कि ये बहुत मुमकिन है कि मुसलमान उनके रास्ते पर जाएं, चलें, गुमराह हो जाएं, लिहाजा इनको हर रकत में मांगना है अल्लाह ताला, अल्लाह बचा हमको, अल्लाह बचा हमको। और इसी के साथ ये भी मांगना है कि अल्लाह हमको उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे जिन पर तेरा इनाम हुआ, सालिहीन, फिर वो अम्बिया, उनके मुत्तबईन, सारे लोग उसमें आते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा। तो इस हदीस में ये बताया गया है, मन तशब्बह बिकौमिन, अपने ज़ाहिर व बातिन से जो जिनकी मुशाबहत इख्तियार करता है, अपने अखलाक व किरदार से, अपने कौल व अमल से, वो उन्हीं में होगा, उन्हीं के साथ उसका आखिरत में अंजाम है, और दुनिया में भी अपने हाल के एतबार से उन्हीं की तरह बन जाएगा। शेख अब्दुल्ला अल फौज़ान कहते हैं, हुआ तशब्बुह किसको कहते हैं, इस हदीस में जिस चीज़ से मना किया गया वो क्या है, कहते हैं हुआ तकल्लुफुल मुस्लिमी मुशाबहत गैरिही, एक मुसलमान का कोशिश करके गैर मुस्लिमों के तौर तरीक़े, उनकी मुशाबहत, उनकी सिमिलैरिटी को अपनाना, मिनल कुफ़ारी अविल मुब्तदिअती फ़ीमा हुआ मिन ख़साइसिहिम, कुफ़ार और बिदअती, कुफ्र करने वाले, बिदात करने वाले, बिदात में मुब्तला होने वाले या बिदात ईजाद करने वाले, उनकी खुसूसियात को अपनाना, जो ख़ास है उनके साथ, उनकी पहचान है, उसको अपनाना। मिन इबादात औ आदात, मिन इबादातिन औ आदात, यानी उनकी इबादात में से या उनकी आदात में से चीज़ों को अपनाना, उनके रहन सहन के तौर तरीक़े अपनाना, या इबादत का तरीक़ा उनका है वो भी ये खुद अपना है। अगर ऐसा करता है तो ये क्या, आप देखिए सूफियों में, अब बात बहुत लंबी हो जाएगी और वैसी हो सकती है क्योंकि वक्त उतना हमारे पास नहीं कि बात पूरी मुकम्मल हो, लेकिन आप देखिए सूफियों में वही सारी चीज़ें जो जोगियों की है उन्होंने बहुत सारी अपना ली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनाई, बहुत सारी ईसाई राहिबों ने जो चीज़ें की थी वो बहुत सारी सूफियों ने अपनाई। तो क्यों आदमी वो करे? क्या हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा काफ़ी नहीं है? क्या अल्लाह तक पहुँचने के लिए, आखिरत की नजात के लिए, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए, क्या हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा काफ़ी नहीं? क्या सहाबा की इस्लाह जिस चीज़ से हुई उसमें हमारी इस्लाह नहीं हो सकती है? सूफियों ने बुनियाद बनाई। आप देखिए तसव्वुफ़ की किताबों में कि अशगाल और ये सारी चीज़ें क्यों ईजाद की गई, इतने सारे मुजाहदे जो गैर ज़रूरी मुजाहदे हैं क्यों ईजाद किए? का देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से सहाबा की इस्लाह बड़ी आसानी से होती थी, लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और वो माहौल अब नहीं रहा, तो अब मुसलमानों को अपने नफ्स की इस्लाह के लिए उतना मुजाहदा काफ़ी नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया जाता था। अब हमको नई नई चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी जिससे नफ्स की इस्लाह होती है, इसलिए वो सारी चीज़ें उन्होंने तसव्वुफ़ का पूरा कारखाना ईजाद कर लिया। तो ये जो तालील है, ये जो रीज़निंग है, कल को कोई आदमी कहेगा भाई 5 वक्त की नमाज से तो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, तो गिनती के एतबार से भी चाहे वो नमाजों की गिनती हो या रकात की गिनती हो, आज काफ़ी नहीं हो रहा, नहीं सुधर रहा एक आदमी 5 वक्त की नमाज में, बढ़ा दो नमाजें, 5 का 10 कर दो और इलाकाई इज्तिहाद पर मबनी हो जाए ये
कि मौलवी साहब खुद तय करें मेरी बस्ती के लोग कितने बिगड़े हुए हैं, उनकी नमाज की इस्लाह के लिए वो बढ़ाते बढ़ाते 50 तक ले जाए? कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता है। आपको क्या इख्तियार है दीन में तब्दीली करने का? हमारा यकीन यह है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन काफ़ी था इंसान की इस्लाह के लिए, जो दवा उस ज़माने में कारगर थी वो आज भी है, वो दवा फेल नहीं हुई। हमको किसी और कौम की मुशाबहत करके उनके तौर तरीक़े नफ्स की इस्लाह के लिए अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको उनका तरीक़ा अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए ज़िल्लत की चीज़ है और ये एक एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इहानत है कि वो काफ़ी नहीं है, यानी वो काफ़ी नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा सोल्यूशन दे दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दवा दे दी जो बाद के दौर के अंदर फेल होने वाली थी, काफ़ी नहीं थी। तसव्वुफ की जड़ में आपको ये मिलेगा, उसकी जितनी भी आमाल और जितनी भी उनकी सब चीज़ें हैं उसमें आपको जड़ में मिलेगा कि वो वहाँ तक ठीक था, बाद में बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर क्या करेंगे आप? फजर की नमाज़ बढ़ाएंगे, 2 की 4 करेंगे, मगरिब की 3 की 6 कर देंगे? आप क्या करेंगे? ज़ोहर की और असर की और ईशा की क्या करेंगे? 8 करेंगे आप उसको? नहीं, जितना है उतना ही काफ़ी है। तो ये जो चीज़ है ये गैर मुस्लिमों का तशब्बुह कहते हैं कि उनकी इबादत, उनकी आदात को अपनाना जो उनकी खसाइस हैं। खसाइस यहाँ याद रखना ज़रूरी। ये नहीं कि आदमी कहे कि वो लोग खाना खाते तो हम खाना छोड़ दें, नहीं, उनके खसाइस में से नहीं। वो इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया और सारे इंसान खाते पीते हैं, अम्बिया खाते पीते थे। बल्कि एतराज़ लोग करते थे मुशरिकीन की, एक ऐसा रसूल है कि खाना खाता है, याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़, खाना खाता है और बाज़ारों में चलता है। तो मतलब ये खसाइस में से नहीं, मुशरिकीन की, कुफ़ार की, इंसान की हाजात में से है। इसमें उनका तशब्बुह छोड़ना नहीं है, लेकिन जो उनकी खसाइस में से हो कि उन्हीं की चीज़ों में से वो है, उसको अपनाना जो है उनका तशब्बुह है। फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। उन्हीं में से है का क्या मतलब है? इस ताल्लुक़ से शेख सालेह अल फौज़ान कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, कहते हैं वत्तशब्बुह फ़िज़्ज़ाहिर यदुल्लु अलल महब्बति फ़िल बातिन। किसी इंसान का किसी के तौर तरीक़ों को अपनाना, उनकी मुशाबहत इख्तियार करना, ये इस बात की दलील है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए मोहब्बत है। अब देखिए, बहुत सारे नौजवान होते हैं, कोई फिल्म स्टार है, उसका फ़ैन है ये, अब उसकी तरह बाल बनाएगा, उसकी तरह यानी कपड़े पहनेगा, उसकी तरह फैशन अपनाएगा। क्यों? उसका दिल उससे ताल्लुक़ रखता है, उसको अच्छा लगता है। फिर मौलवी साहब के कई जुमा की खुतबे दाढ़ी की वो सुना, नहीं रखा, लेकिन इसका फुटबॉल प्लेयर कोई है उसने दाढ़ी रखा, क्रिकेट प्लेयर है उसने दाढ़ी रखा, फिल्म स्टार है उसने दाढ़ी रखा, या उसका कोई पॉलिटिशियन है जो उसका फेवरेट है, या कोई टीचर है उसने रखा, अब उसकी कॉपी ये करता है तो इसने भी दाढ़ी रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आपका तरीक़ा है, उसको देख के नहीं रखा, बल्कि किसको देख के रखा? उसको देख के जो एक गैर मुस्लिम है, क्योंकि उसका दिल उससे जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि वह तशब्बुह फ़िज़्ज़ाहिर यदुल्लु अलल महब्बति फ़िल बातिन, कि इंसान का ज़ाहिर में किसी को कॉपी करना, उसकी मुशाबहत इख्तियार करना, ये इस बात की दलील है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए भी मोहब्बत है। लिअन्नहु लौ लम यकुन युहिब्बुल मुतशब्बह बिही लमा तशब्बह बिही, क्योंकि अगर जिसकी मुशाबहत वो इख्तियार कर रहा है इसके दिल में उसकी मोहब्बत नहीं होती तो उसकी मुशाबहत नहीं करता हो। तो मालूम है कि कहीं ना कहीं इसका मालूम हुआ कि तशब्बुह में मोहब्बत का दखल होता है। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुन्नतों पर चलने वाले बने, सहाबा के तर्ज़ हयात को अपनाने वाले बने, ज़रूरी है कि हम सिर्फ हुक्म देने की बजाय उनके दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मोहब्बत को बिठाने की और बसाने की कोशिश करें। इसको याद रखिए। सुन्नत पे अमल करो, हुक्म दे रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा हो, लेकिन मोहब्बत अगर उसके दिल में बिठा दी जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, सलफ़ की, तो फिर उनकी कोई चीज़ जब उसके सामने आएगी
तो वो उसको अपनाएगा, चाहे समझ में आए या ना आए। तो तशब्बुह और इत्तिबा का ताल्लुक मोहब्बत से होता है, ताज़ीम से होता है। अगर ये ज़िंदगी में आ जाए, वो भी ज़िंदगी में आ जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखने की है। तस्हीलुल इल्माम में शेख सालिह अल फौज़ान ने बात कही, बल्कि इसके बिलअक्स शेख अब्दुल्लाह अल फौज़ान कहते हैं, एक दूसरा पहलू इसका कहते हैं कि फ़हुवा मिनहुम का क्या मतलब है कि वो उन्हीं में से है। इसका क्या मतलब कहते हैं, आई मिस्लुहुम फिल हाली वल मआल, वो अपने हाल के एतबार से भी उन्हीं में उसकी गिनती होगी और अपने अंजाम के एतबार से भी उन्हीं के साथ में होगा। वो जहन्नम में, तो ये भी जहन्नम में जाने वाला है। वो अजाब के मुस्तहिक आज अगर होते हैं तो ये भी अजाब का मुस्तहिक होगा। अगर उनके उस अमल की बिना पर उन पे अजाब आता तो इस पे भी आएगा। अपने हाल के एतबार से भी वो उन्हीं की तरह है और अपने अंजाम के एतबार से, माल के एतबार से भी उन्हीं में उसका शुमार होगा, उनके साथ उसका अंजाम होगा। वह युफीदुल उमूम, और ये आम बात है, इसमें इन्हें फ़ायदा जो है आम उमूम का देता है। मन तशब्बह बिस्सालिहीन कान सालिहन व हुशिर मअहुम, जो सालिहीन की मुशाबहत इख्तियार करें वो नेक बनेगा, नेक लोगों की मुशाबहत से नेक बनेगा और नेक लोगों के साथ उसका हशर होगा। व मन तशब्बह बिलकुफ़ारि औ बिलफुस्साक़ि फ़हुवा मिनहुम, और जो कुफ़ार और फुस्साक की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन जैसा बनेगा और उनके साथ उसका आखिरत में मामला होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत सी चीज़ों को लोग लाइट लेते हैं, भाई बर्थडे ही तो मना रहे और क्या है, बर्थडे ही तो मना रहे हैं, या हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, अप्रैल फूल मना रहे हैं, बल्कि बाद लोग मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, क्या है ये? इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। आपको कोई दिन मनाने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के लिए। ईदों का मामला आगे आएगा इंशाअल्लाह। हम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं, नहीं, हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा काफ़ी है, आपकी सुन्नत हमारे लिए काफ़ी, सहाबा का तर्ज़ अमल हमारे लिए, उनका उसवा हमारे लिए काफ़ी है। तो मिन्हतुल अल्लाम में जिल्द 10 सफ़ा नंबर 160 पर उन्होंने ये बात कही है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व नहा अन तशब्बुहि बि अहलिल किताबि व गैरिहिम मिनल कुफ़्फ़ारि फ़ी मवादिअन कसीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब और कुफ़ार वग़ैरह के तशब्बुह इख्तियार करने से मना किया है। उनके तौर तरीक़े मत अपनाओ। अहले किताब कौन? यहूद व नसारा, जूज़ एंड क्रिश्चियंस, और कुफ़ार सारे मुशरिकीन या दहरिये जितने भी हैं, सब एथीस्ट्स, उनके तौर तरीक़े मत अपनाओ। जो ख़ास चीज़ें उनकी जीने का तरीक़ा है, तुम वैसा मत बनो, उनकी जैसे मत बनो। क्यों कहा, क्यों मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहते हैं लिअन्नल मुशाबहत ज़ाहिरत ज़रीअतुन इला अल मुवाफ़क़तिल बातिना। कहते हैं कि ज़ाहिर में उनकी मुशाबहत इख्तियार करना बातिन में उनकी मुवाफ़क़त की तरफ ले जाता है। तुम ज़ाहिर में जब उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे, तुम्हारा सिर्फ ज़ाहिर मुतासिर नहीं होगा, तुम्हारा ईमान, अक़ीदा, तुम्हारे दिल की हालत भी उनके जैसी हो जाएगी, उनके जैसे तुम बन जाओगे। अंदर से भी, जब बाहर से बने तो अंदर भी बन जाओगे। फ़इन्नहु इज़ा अशबहल हदियुल हदिया अशबहल क़ल्बुल क़ल्ब। बहुत यानी उम्दा इबारत है। कहते हैं कि जब तौर तरीक़ों में इंसान एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करता है तो फिर उसका दिल भी उसके मुशाबह हो जाता है। रहन सहन, तौर तरीक़ा और हदी अखलाक और जो मतलब रहन सहन अगर उनकी जैसा हो जाएगा तो फिर दिल की हालत भी उनकी जैसी हो जाएगी, यानी दिल में कुफ्र आ सकता है। बल्कि कितने लोग आप देखिए जहालत में करते, अपने इस्लाम में ऐसा रहता तो कितना अच्छा होता ना। बेवकूफ़ आदमी है ये, यानी मुशरिकीन और कुफ़ार के जो तौर तरीक़े हैं उसको देख के क्या कहता है, उनके अपने होना चाहिए था ऐसा। तो ये समझता है इस्लाम गोया कि नाक़िस है और उनके पास ये खैर थी जो हमारे पास नहीं है। जहालत नहीं है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डांटा था सहाबा को इसके ऊपर। तफसील का वक्त नहीं है, यानी आगे इंशाल्लाह मुमकिन रहा तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो ये यानी ज़ाहिर में अगर एक इंसान मुशाबहत इख्तियार करे तो बातिन में भी मुशाबहत पैदा होती है। यानी ज़ाहिर का, इससे मालूम होता है कि ज़ाहिर का बातिन पर असर पड़ता है।
बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग थोड़ी ना, हमारे दिल में ईमान पक्का है, उन जैसा हम करें का मतलब थोड़ी अंदर से हम काफिर हो गए, उन जैसे थोड़ी नहीं। अगर आप ज़ाहिर में उनकी मुशाबहत इख्तियार कर रहे हो, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 उसका असर आपके बातिन पर, आपके दिल पर पड़ेगा, आपके दिल पर पड़ेगा। तो इसलिए एक मुसलमान को दूसरी कौमों के तौर तरीक़ों को नहीं अपनाना चाहिए जो उनके साथ ख़ास हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, और बहुत सख्त बात उन्होंने कही, कहते हैं वहादल हदीफ़ अक़ल्लु अहवालिही अन यक़्तदिया तहरीम तशब्बुह बिहिम। कहते हैं इस हदीस के ताल्लुक़ से कहा जा सकता है, कम से कम इस हदीस से बात मिलती है कि दूसरी कौमों की सिमिलैरिटी इख्तियार करना हराम है। मिनिमम इसका मीनिंग ये है, ज़्यादा फिर क्या है। कहते हैं व इन काना ज़ाहिरुहु यक़्तदी कुफ़्रल मुतशब्बिह बिहिम कमा फ़ी क़ौलिही व मन यतवल्लाहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। कहते हैं कम से कम जो बात निकाली जा सकती है इस हदीस से वो ये कि दूसरी कौमों के तौर तरीक़ों को अपनाना ये हराम है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो हदीस के ज़ाहिर से मालूम ये होता है कि जो आदमी उनके तौर तरीक़ों को अपनाए तो वो कुफ्र में वाक़ हो जाता है। ज़ाहिर तो ये हदीस है कि कहते हैं कि वो इनका ना ज़ाहिर यक़्तदी कुफ्र अल-मुतशब्बिह बिहिम कमा फ़ी क़ौली ताला, जैसा कि अल्लाह ने खुद फरमाया, क्या फरमाया, व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, जो उनको अपना दोस्त और साथी बनाएगा अहले कुफ्र को, कल्बी महब्बत उनसे, उनके साथ एकदम जिगरी उनको पसंद करना और उनके साथ महब्बतें वैसा अगर करेगा उन्हीं में से है वो। देखिए यहाँ याद रखिए सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 51 है, इक़्तिदा अस्सिरातल मुस्तक़ीम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 270। बिलाशुबा हदीस में हमको ये बताया गया कि हम गैर मुस्लिमों के साथ एहसान का सलूक करें, उनके ऊपर एहसान करें, उनके साथ रहम का मामला करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि हम उनके तौर तरीक़े अपनाएं, उनकी मुशाबहत इख्तियार करें, उनकी ईदें हम मनाने लगें, उनके जो कल्चरल चीज़ें हैं वो हम अपनाने लगें। नहीं, हमारा एक ज़िंदगी का तरीक़ा है। क्यों? अल्लाह ने हमारे पास भेजा किसको? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, कहीं और तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ के किसी और कौम का तरीक़ा अपनाए तो न सिर्फ वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एतबार से नाक़दरी कर रहा है। कितने लोग हैं आप देखिए, बल्कि बाज़ औक़ात यानी दीनी प्रोग्राम में तालियां बज रही हैं, कितनी अफसोस की बात है। क्या होता उसमें? क्यों सहाबा ताली बजाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, ताबईन बजाते थे सहाबा की मजलिसों में, क्या ज़बरदस्त बात है, तालियां बजाओ। लेकिन आज आप बताइए दीनी मजालिस में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इस तरह से होता है। कभी ये सोचते नहीं हैं कि मुशरिकीन की इबादत का तरीक़ा है, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया, सीटी बजाना और ताली पीटना मुशरिकीन की इबादत का तरीक़ा था काबा के पास। कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि तस्दिया जो है ये ताली बजाने को कहते हैं। तो आज बल्कि आज कई मुशरिकीन की इबादत का तरीक़ा वो हैं, आज भी वो ताली पीटते हैं। तो ये हम क्यों अपनाएं? बोले हमारी नीयत नहीं है। शेख उसैमीन उसके बारे में भी कुछ कहते हैं, जिसे आगे हम देखेंगे कि शेख उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़लौ क़ाल क़ाइलुन, अगर कोई कहने वाला यूँ कहे, इन्नहु लबिसा सियाबल कुफ़्फ़ारी लम यक़सिद तशब्बुह, कोई आदमी अगर कहने वाला कहे कि मैंने कुफ़ार का लिबास ज़ैबतन किया है, ख़ास जो कुफ़ार के साथ लिबास उनका होता है मैंने वो पहना है, जैसे किसी यानी फादर जो होता है क्रिश्चियंस का उसके जैसा लिबास, या किसी ख़ास साधु के जैसा लिबास, या किसी का और ख़ास वैसा लिबास पहन लिया, या जो मुशरिकीन के साथ ख़ास लिबास है उसको पहन लिया। इन्नहु लबिसा सियाबल कुफ़्फ़ारी लम यक़सिद तशब्बुह, और कहे कि मेरी नीयत उन जैसा
उनका तशब्बुह इख्तियार करने की नहीं थी, उनकी सिमिलैरिटी इख्तियार करने की नहीं थी। क़ुलना वलाकिन हसल तशब्बुह, वलाकिन कहते हैं कि क़ुलना वलाकिन हसल शबहु वन्नियतु महल्लुहा अलक़ल्ब। कहते ठीक है, तेरी नीयत तेरे दिल में है, नीयत की जगह दिल है, लेकिन तशब्बुह वाक़े तो हुआ ना, तूने उन जैसा अमल तो किया ना, उनकी मुशाबहत इख्तियार तो की, और तेरी नीयत तेरे दिल में है। फ़नुनकिरु अलैहि मा अज़हरहु मिनल मुशाबहा, हम इनकार करेंगे उस मुशाबहत पर। व अम्मा फ़ीमा बैनहु व बैन रब्बिही फ़हाज़ा लैसा इलैना, लेकिन उसका और उसके रब का जो मामला है, यानी उसके दिल में नीयत थी, अच्छी थी, बुरी थी, मुशाबहत की नीयत थी या नहीं थी, ये उसका और अल्लाह का मामला है। उसकी अच्छी नीयत की वजह से उसका गलत अमल सही नहीं हो सकता है। मुशरिकीन की बर्थडे मना रहा, कि मेरी नीयत मुशरिकीन के मुशाबहत की नहीं है, फ़िरौन को फॉलो करने की नहीं, क्योंकि बर्थडे की आप देखेंगे तारीख़ में पहले पहले जो मिलता है, जो भी मसादिर है उसमें पहले हमको फ़िरौन का जो है ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है कि फ़िरौन मनाता था। कितना सही है कितना गलत, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस जो मिलता है, जहाँ तक भी पुरानी किताबें मिलती हैं उसमें ये मिलता है। अब कि मेरी नीयत फ़िरौन को फॉलो करने की नहीं है, लेकिन मैं बर्थडे मनाता हूँ बेटे को खुश करने के लिए। पड़ोसी मना रहे हैं तो स्कूल में उसके बर्थडे सब लोग स्टूडेंट्स मनाते हैं, मेरे बच्चे को भी मनाना पड़ेगा। तो मेरी नीयत अच्छी है कि इसके ज़रिए से बच्चों को मिठाई बांटेंगे तो बच्चे खुश होंगे, मुसलमानों से करीब होंगे। तावीलात करने वाला मुफ्ती से भी आगे निकल जाता, मुज्तहिद बन जाता बहुत बड़ा। ऐसी ऐसी तावीलात बताएगा कि मौलवी साहब के ज़हन में भी ऐसी तावीलात नहीं आती हैं। ऐसी बात बयान करे, तेरी नीयत नहीं है, लेकिन अमल तूने उनका किया, चाहे तेरी नीयत कितनी ही पाक हो, अच्छी नीयत से गलत अमल सही नहीं होता। कोई आदमी कहे कि मैं शराब पी रहा हूँ अच्छी नीयत से, चलेगा? ममनू चीज़ नीयत के अच्छे होने से हलाल नहीं होती, मना ही होता है, चाहे नीयत कितनी अच्छी क्यों ना हो। तो अक्सर अहले बिदात या इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके पास यही मसला होता है। वो कहते हैं हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीयत उसकी नहीं है, हमारी नीयत बुराई की नहीं है। उनसे ये कहा जाएगा कि ठीक है, तुम्हारी नीयत तो हम नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है। हम मुकल्लफ हैं तुम्हारे अमल के बारे में फ़ैसला करने के। अमल गलत है, अमल गलत है, नीयत चाहे तुम्हारी जैसी हो, अमल गलत है। तो मालूम ही हुआ कि शेख उसैमीन कहते हैं कि चाहे कि इंसान की नीयत दूसरों की मुशाबहत की ना हो, दूसरों की मुशाबहत की ना हो, अमल अगर उनकी तरह है तब भी वो बुरा है, तब भी वो बुरा है। तो ये बात जो है याद रखने की है कि नीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बुरी चीज़ बुरी होती है चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से की जाए। मैं समझता हूँ आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इसमें मज़ीद बहुत सारी बातें हैं, ये इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे। और ये बहुत अहम चीज़ है जो इस दौर में बहुत सारे मुसलमान, ज़्यादातर न सिर्फ अनपढ़ लोग बल्कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें मुब्तला होते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी दूसरी कौमों की मुशाबहत में मुब्तला होते हैं और उनको ये टॉपिक अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उनको उनके दरमियान रहना होता है और उन जैसा बन के रहेंगे तो बचेंगे। ऑड मैन आउट उनको नहीं बनना पड़ता है, नहीं बनना होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, ब्लेंड होते हैं उनमें, तो उन जैसे बन के रहते हैं, जैसा वो जीते हैं वैसे ये भी जीते हैं। नहीं, हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ताबे रहेगा। कभी इसको देखा, कभी तीतर, कभी बटेर, कभी कुछ, हम नहीं कर सकते ऐसा। तो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा मॉडर्न बनना चाहते हैं और सबके साथ जो है उनकी तरह होकर रहना चाहते हैं और उसी में तरक्की समझते हैं। और ये समझते हैं कि बहुत सारे मौलवी जो होते हैं बहुत ही पुराने ख्यालात के होते हैं, बिल्कुल यानी कटमुल्ला होते हैं। ये लोग ऐसे ही सिखाते हैं, आगे बढ़ो, नया दौर आया है, हम थोड़ा सा हर एक से लो, सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें लो। ये जितने फ़लसफ़ी हैं, ये यानी ख़ुद इनकी ज़िंदगी में अगर झांक के देखा जाए तो सिर्फ बातों के सिवा कुछ नहीं होता है। और यानी अक्ल वाले कहलाते हैं, फ़लसफ़ी होते हैं, टेलीविज़न पे आके लोगों को मशवरे देते हैं, उलमा को मशवरे देते हैं। इनको कुछ भी मालूम नहीं होता इस्लाम के बारे में, जो इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी में सड़ान होती है, इनको ख़ुद रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह इस बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे कि दूसरी कौमों की मुशाबहत के बारे में कुरान सुन्नत में क्या है, और ये बहुत अहम उन्वान है,
इसको तफसील से ज़िक्र करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम अगले दर्स में देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।